अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं नसरुल्लाह मलिक और मैं आपको सिखाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे फेसबुक एड्स का। अब फेसबुक एड्स के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, ये कैसे हम रन कर सकते हैं और इसमें फर्क क्या होता है, जो हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग है और पेड मार्केटिंग है दोनों में फर्क क्या होता है, इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग में जो हम फेसबुक एड्स को यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड्स दोनों चीजों को हम एक साथ लेकर चलेंगे। बेसिकली जो मेटा प्लेटफॉर्म्स हैं, पेरेंट कंपनी जो है मेटा, उसके अंदर जो फेसबुक और इंस्टाग्राम है, उन दोनों को रन करने के लिए हम सेम एक ही प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। उसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं, जिसमें हम जस्ट फेसबुक के ऊपर करना चाहें या जस्ट इंस्टाग्राम के ऊपर करना चाहें या एक ही एड दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक साथ रन करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। इन चीजों को आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और खुद कैंपेन्स जो है उनको क्रिएट भी करेंगे। सबसे पहले कोई भी एड रन करने के लिए हमें एक तो चाहिए होता है एड मैनेजर या एड अकाउंट, बट सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे बिजनेस मैनेजर। बिजनेस मैनेजर जैसा कि नाम से ही जाहिर है क्या करता है, हमारे सारे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है और मैनेज करता है। इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर हमारे फेसबुक पेजेस होते हैं, हमारे एड मैनेजर्स होते हैं, एड अकाउंट्स होते हैं। अब एड अकाउंट क्या होता है और एड मैनेजर क्या होता है? हम अगर एड मैनेजर की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा मैनेजर जिसके अंदर हम एड अकाउंट्स को रन करेंगे। इनको हम फिर आगे जाके डिटेल में खुद देखेंगे भी सही। अब हमारा कोई भी बिजनेस होता है, उसको अगर हम फ्री में प्रमोट करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट एक फेसबुक पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट करते हैं, हम डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करते हैं, हमारा जो पेज होता है उसके ऊपर हम उसको पोस्ट कर देते हैं। ये तो तरीका होता है हमारा ऑर्गेनिक मार्केटिंग का। अब पेड मार्केटिंग क्या होती है? पेड मार्केटिंग में हम फेसबुक को पे करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो सर्विसेज हैं, उनके रिलेटेड हमारा एड चलाया जाए, उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो इसके रेलेवेंट है, जिनको ये चीज चाहिए होती है। अब इसमें अगर देखा जाए तो हमारा एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोडक्ट है, हम फेसबुक को पे कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को हमने सेल करना है ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर, तो ई कॉमर्स स्टोर के रिलेटेड हमें सेल्स जनरेट करनी है अपने प्रोडक्ट के लिए। अब फेसबुक हमारा एड जो दिखाता है, फेसबुक कैसे बता सकता है, फेसबुक के पास वो कौन सा एल्गोरिदम है, वो किस तरह से काम करता है कि हमारा एड उन लोगों को ज्यादा दिखाया जाए जो कि उसको प्रोडक्ट को परचेज करना चाहें। अब हम जो भी डेली फेसबुक को यूज करते हैं, उसका डाटा जो है वो हमारा फेसबुक के पास होता है। उस डाटा से एनालाइज करता है फेसबुक के कौन बंदा किन चीजों में इंटरेस्ट ले रहा है, उस इंटरेस्ट बेस पे सारे एड शो हो रहे होते हैं। आपने अगर खुद नोट भी किया हो तो आपका जो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो आपको आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड ही ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ज्यादातर जो एड्स होते हैं, वो उसी चीज के रिलेटेड दिखा रहा होता है। जैसा आपका इंटरेस्ट होता है उसी चीज के मुतालिक दिखा रहा होता है। ये होता कैसे है? फॉर एग्जाम्पल अब एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हम एक शूज की बात कर लेते हैं, वॉच की बात कर लेते हैं। अगर हम वो जो स्पोर्ट्स शूज हैं या ब्रांडेड वॉचेस हैं, उन चीजों के रिलेटेड सर्च करते रहते हैं, उन्हीं चीजों के रिलेटेड हमारे जो फ्रेंड्स हैं, फेसबुक फ्रेंड्स हैं, ग्रुप्स हैं, हमने उन्हीं चीजों के रिलेटेड ज्वाइन किए हुए हैं, फेसबुक पेजेस हमने उन्हीं चीजों के रिलेटेड जो है वो लाइक किए हुए हैं, जो हमारे सामने पोस्ट आती है उन्हीं चीजों के रिलेटेड हम पोस्ट के ऊपर एंगेजमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं। या इंस्टाग्राम के ऊपर इसी तरह हम किसी भी इंस्टाग्राम पेज के ऊपर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर हम इसी तरह के रील्स को लाइक कर रहे होते हैं, या फेसबुक रील्स को हम लाइक कर रहे होते हैं, या हम फॉलो कर रहे होते हैं इन्हीं के रिलेटेड। तो ये वो डाटा होता है जिससे फेसबुक को अंदाजा होता है कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर या इस पर्टिकुलर सर्विस के अंदर, इस बिजनेस मॉडल के अंदर हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इस इंटरेस्ट बेस के ऊपर हमारा एक जो प्रोफाइल है, उसके अंदर जितने भी एड्स हमें शो हो रहे होते हैं, वो उसी इंटरेस्ट बेस के डाटा के ऊपर हमें शो हो रहे होते हैं। अब अगर हम फेसबुक को कहते हैं कि हमारा एड रन करना है, तो हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले हमें चाहिए होगा बिजनेस मैनेजर। अब बिजनेस मैनेजर के अंदर हमारे डिफरेंट पेजेस भी होंगे और एड मैनेजर्स भी होंगे। एड मैनेजर होगा हमारा। अब उस एड मैनेजर के अंदर हमारे डिफरेंट एड अकाउंट्स होंगे। एक एड अकाउंट सपोज हमारा है, उसके बाद एक एड अकाउंट हमारा एक क्लाइंट का है, एक एड अकाउंट दूसरे क्लाइंट का है। डिफरेंट हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके डिफरेंट एड अकाउंट्स हैं, वो हमने अपने पास उस एड मैनेजर के अंदर रखे हुए हैं, और उस एड मैनेजर को हमने बिजनेस मैनेजर के अंदर रखा हुआ है। या हमारे डिफरेंट क्लाइंट्स के अगर बिजनेस मैनेजर्स हैं या एड मैनेजर्स हैं, अगर क्लाइंट्स के एड मैनेजर्स हैं, तो उन एड मैनेजर्स को हमने अपने बिजनेस मैनेजर के अंदर रखा हुआ होगा। उनकी एडमिन एक्सेस हमारे पास होगी, एडवर्टाइजर एक्सेस हमारे पास होगी। ये कैसे एडवर्टाइजर एक्सेस हम दे सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इस चीज को आगे जाके हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे।
तो अब क्लाइंट का जो एड मैनेजर है उसके ऊपर हम एड रन कर सकेंगे, तो वो हमारा किसके अंडर होगा, वो होगा हमारा बिजनेस मैनेजर के अंदर। ओके, अब अगर क्लाइंट के पास एड मैनेजर की एक्सेस क्लाइंट ने कंप्लीट हमें नहीं दी, क्लाइंट ने जस्ट हमें एड अकाउंट की जो एक्सेस है वो दी है, तो वो आएगा हमारा एड मैनेजर के अंदर, और एड मैनेजर जो है हमारा वो है एड बिजनेस मैनेजर के अंदर। तो अब उसके बाद अगर हमारे पास एड अकाउंट भी है, एड मैनेजर भी है, बिजनेस मैनेजर भी है, ये कंप्लीट लाइन हमारे पास क्लियर है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। वो कैंपेन जो भी होगी किसी भी सर्विस के रिलेटेड हम रन कर रहे होंगे, वो एड मैनेजर के अंदर रन होगी, उसके अंदर होगा हमारा एड अकाउंट, उसके अंदर रन हो रही होगी। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो बिजनेस है, उस बिजनेस के रिलेटेड फेसबुक ने हमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है, फेसबुक पेजेस हैं, तो उन फेसबुक पेजेस को जिसके ऊपर हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस दिखा रहे हैं और एड रन करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर पेज को हमारा जो बिजनेस मैनेजर है उसके अंडर जो हमारा एड मैनेजर आ रहा है, एड अकाउंट आ रहा है, उसके साथ हमें जो है कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हमारी जो प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल के अंदर हमारा जो एड मैनेजर है, बिजनेस मैनेजर है, उसी के पास एडमिन एक्सेस होनी चाहिए, या अगर एडमिन एक्सेस नहीं तो एडवर्टाइजर एक्सेस एटलीस्ट होनी चाहिए। एडवर्टाइजर से हम जस्ट एड्स रन कर सकते हैं और स्टैट्स देख सकते हैं। एडमिन एक्सेस में हम सारी चीजों को एडिट भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सेस होती है। तो अब हम इस चीज को देखते हैं कि अगर हमारे पास एड मैनेजर है, एड अकाउंट है, तो हम कैंपेन तो क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक बिजनेस है, अगर हम एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो बिजनेस रन करने के लिए हमें फेसबुक पेज चाहिए होगा, ना कि हमें प्रोफाइल अलग से चाहिए होगी। आपने कभी भी किसी बिजनेस के नाम से प्रोफाइल नहीं देखी होगी। बिजनेस के नाम से हमारे पास डिफरेंट जो है पेजेस होते हैं, ठीक है, उसी के रिलेटेड हम ग्रुप्स भी क्रिएट कर सकते हैं, बट अकाउंट्स जो होते हैं, प्रोफाइल्स होती हैं, वो नहीं होती बिजनेस के। अब इसमें क्या चीज है, फेसबुक ने हमें ये चीज तो प्रोवाइड कर रखी है, हम पर्सनल प्रोफाइल्स तो क्रिएट कर सकते हैं, बट बिजनेस के रिलेटेड हम प्रोफाइल क्रिएट नहीं करते, पेजेस क्रिएट करते हैं। अब अगर हमने फेसबुक ने ये कहा हुआ है कि आप पेजेस क्रिएट करें, लेकिन हम फिर भी पेजेस क्रिएट करने के बजाय प्रोफाइल्स क्रिएट करते हैं, तो फिर क्या होता है, जब हमें वेरिफिकेशन करवानी होती है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी होती है, तो अब हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस के नेम से तो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आईडी वेरिफिकेशन किसी पर्सन की तो नहीं होगी, तो हम वेरीफाई नहीं करवा पाएंगे अपने बिजनेस को। तो उस चीज के लिए भी हमें इसलिए फेसबुक ये बात मानकर बिजनेस के लिए प्रोफाइल्स ही बनानी होती है, बिजनेस के लिए हमें पेजेस ही बनाने होते हैं, पर्सनल यूज के लिए हम सिर्फ प्रोफाइल्स बना सकते हैं। अब जो एड अकाउंट होता है उसके अंदर हमारी रन होती हैं कैंपेन्स। अब एक बिजनेस के रिलेटेड हम 3 से 4 5 कैंपेन्स एट अ टाइम फॉर एग्जांपल रन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमारा एक कॉलेज है, ठीक है, एक क्लाइंट है जिनका कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है। अब उनके लिए हम एक एडमिशन कैंपेन रन कर रहे हैं, तो एडमिशन कैंपेन के अंदर हम एडसेट्स रन करेंगे। एडसेट्स किस चीज के लिए होंगे, फॉर एग्जांपल डिफरेंट जो अब एक कॉलेज है उसके रिलेटेड हमारे पास जो जितने भी कैंपेन्स हैं उनके अंदर हम जो एडसेट रन कर रहे हैं वो डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स के हो सकते हैं। तो उन डिग्री प्रोग्राम्स के रिलेटेड 4 से 5 डिग्रीज हैं उनके पास, ठीक है, तो उनके रिलेटेड हम जो है डिफरेंट कैंपेन्स रन नहीं करेंगे, एक ही कैंपेन के अंदर हम डिफरेंट एडसेट्स बना देंगे और एडसेट्स के अंदर जो है हमारे एड्स रन होंगे। इस तरह से ये सारा मॉडल काम करता है। एड मैनेजर किस तरह से बनाया जाता है, उसके अंदर हम बिजनेस अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं, बिजनेस मैनेजर, एड मैनेजर, उसके अंदर एड अकाउंट, फिर कैंपेन्स कैसे क्रिएट करते हैं, इन सारी चीजों को आगे जाके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जस्ट इस सारे मॉडल का ओवरव्यू। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। अब हमें अगर खुद एड रन करना हो तो उसके लिए जो हमें एड मैनेजर चाहिए होता है वो किस तरह से हम क्रिएट करते हैं, आइए उसी चीज को सीखते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि जो हमारे सामने ये फेसबुक एड आ रहा है, तो ये एड किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये एड है। सबसे ऊपर आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, इट मींस कि ये एड है, ये कोई ऑर्गेनिक पोस्ट नहीं है हमारे सामने, ये एक शॉपिंग एड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ शॉप नाउ पे हम क्लिक करें तो ये इनकी शॉप पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये एक सेकंड एड है, ये किसी वॉच का एड है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है और ये भी एक शॉपिंग एड है। शॉप नाउ पर क्लिक करेंगे तो हम इनकी शॉप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो एड लगा हुआ है ये एड थोड़ा मुख्तलिफ है, ये इन जैसा नहीं है, तो ये थोड़ा डिफरेंट एड है। इसमें क्या है, यहाँ पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हमें नजर आ रही हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें आगे प्रोडक्ट्स जो है वो मजीद नजर आना शुरू हो जाती हैं। वैसे है ये भी शॉपिंग एड, यहाँ पर ऑर्डर नाउ पर क्लिक करेंगे, इनकी शॉप पे जो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे। बट इस एड टाइप को कहते हैं हम क्राउजल एड। क्राउजल एड में क्या होता है, यहाँ पर 10 कार्ड्स एडेड हैं, इनको कार्ड्स कहते हैं, 10 इमेजेस यहाँ पर एडेड है, हर इमेज के रिलेटेड यहाँ पर
डिस्क्रिप्शन और टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई, और यहाँ पर ऑर्डर नाउ का बटन है जिससे हम इनके पेज पर या इनकी जो वेबसाइट है ई कॉमर्स स्टोर होगा उसके ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सेम उसी तरह से ये ऐड है, यहाँ पर भी शॉप नाउ का बटन है और हम इनका जो ऐड होगा उस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल आपने आना है यहाँ बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए, सिंपल आपने क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर यहाँ पर लिखना है। फेसबुक सॉरी गूगल में आपने क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर लिखना है, यहाँ पर आ जाएंगे मेटा बिजनेस सूट पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस अकाउंट होगा तो आपने यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है, या अगर आपने फेसबुक अकाउंट से फेसबुक जो प्रोफाइल है उससे लॉगिन नहीं किया हुआ तो यहाँ पर आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, लॉगिन कर लेंगे। या आपने डिफरेंट, ये आईडी लॉगिन है मेरे पास, अगर डिफरेंट आईडी से करना चाहते हैं यहाँ पर लॉग आउट कर लेंगे, ठीक है, डिफरेंट आईडी यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्लिक करना है गेट स्टार्टेड पे, ठीक है। यहाँ पर हम अपना बिजनेस नेम देंगे, जो भी हमारा बिजनेस नेम होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना ही नेम दे देता हूँ, ये जस्ट एक डेमो अकाउंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर नेम लिख देते हैं नसरुल्लाह मलिक, और यहाँ पर हम ईमेल लिख देते हैं कॉम, और हम यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास अगर हम कोई एम्प्लॉय ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। एम्प्लॉय ईमेल का मतलब क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस मैनेजर है उसके अंदर हम अपने एम्प्लॉयज को भी एक्सेस दे सकते हैं, बट यहाँ पर अभी के लिए हम किसी को एक्सेस नहीं दे रहे। अगर आप यहाँ एम्प्लॉय एक्सेस देना चाह रहे हैं या बिजनेस एडमिन एक्सेस देना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय में क्या होगा कि वो जस्ट अगर हम उसको एक्सेस देंगे एडवर्टाइजर की या एम्प्लॉय की, तो वो क्या कर सकेंगे, जस्ट हमारे जो एड्स होंगे वो अगर हमने रन करवाने होंगे या उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी होगी तो एड के रिलेटेड जो वर्क होगा वो कर सकते हैं। बट अगर हम बिजनेस एडमिन एक्सेस दे देंगे तो जो हमारा एड मैनेजर होगा या बिजनेस मैनेजर होगा, किसको ऐड करना है किसको रिमूव करना है, सारी चीजों का कंट्रोल वो बंदा कर सकता है। बट हम अभी किसी को भी ना ऐड कर रहे हैं ना ही रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुछ एडिट था ही नहीं, जस्ट न्यू अकाउंट हमने क्रिएट किया। यहाँ से हम कंफर्म करेंगे तो हमारा जो बिजनेस अकाउंट है, बिजनेस मैनेजर अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट कहा जाए या बिजनेस मैनेजर अकाउंट कहा जाए या मेटा बिजनेस सूट कहा जाए, ये सारी चीजें बेसिकली जो है ये सेम ही होती हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा बिजनेस अकाउंट है, इसके अंडर हमारे फेसबुक पेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो फेसबुक पेजेस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगर हम कोई फेसबुक प्रोफाइल्स, इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, फेसबुक अकाउंट्स, उन चीजों को ऐड करना चाहें तो यहाँ पर हम उनको भी ऐड कर सकते हैं, अगर हम सेटिंग में जाके उनको ऐड करना चाहें। यहाँ पर हमने ऐड अकाउंट सेटिंग पर क्लिक किया, ठीक है। ऐड अकाउंट की सेटिंग पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऐड अकाउंट सेटअप है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ऐड अकाउंट जो है उसका सेटअप जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम ओपन पेमेंट सेटिंग से हम पेमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम पेमेंट्स को ऐड करना चाहें तो यहाँ से पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं अपने पेमेंट मेथड को। पेमेंट मेथड हमारा जो है करेंसी पाकिस्तानी रुपी, और ये हमारा टाइम जो है +5 GMT। उसके बाद अगर हमें यहाँ पर जो ऐड पेमेंट मेथड पे, हम जो पेमेंट मेथड पे जो अपने कार्ड्स हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जो ज्यादा हमें यूजफुल हैं, जो कार्ड हम यूज कर सकते हैं जस्ट वो है वीजा, उसके बाद हमारे पास है मास्टर कार्ड और यूनियन पे, ठीक है। ये कार्ड्स अगर हमारे पास होंगे तो उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये चूंकि एक डेमो अकाउंट है तो यहाँ पर पेमेंट मेथड जो है मैं वो ऐड नहीं करूंगा। यहाँ पर जाते हैं हम ऐड अकाउंट्स पे, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास ऑल टूल्स। ऑल टूल्स में हमारे पास ये है ऐड मैनेजर, ठीक है।
एड मैनेजर पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा जो एड मैनेजर है वो क्रिएट हो जाएगा। इससे पहले अगर आपने देखा तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा था लॉन्चिंग एड मैनेजर, तो यहाँ पर हमारा एड मैनेजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट एड अकाउंट्स यहाँ पर हमारे हो सकते हैं, या जो हमारा एड अकाउंट है ये हमारा एक एड अकाउंट है, अगर मल्टीपल एड अकाउंट्स होंगे हमारे पास तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और डन। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये हमारा एड मैनेजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब एड मैनेजर जो हमारा क्रिएट हो चुका है उसमें हम क्या कर सकते हैं, कैंपेन्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिएट के बटन पर क्लिक करके हम अपनी कैंपेन्स जो है उनको क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से इजीली। अब पेमेंट मेथड अगर हम ऐड करना चाहें तो पेमेंट मेथड यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड पेमेंट मेथड का। अगर आपका ऑप्शन ना आ रहा हो तो यहाँ पर आपने सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। सेटिंग्स में आपकी जो एड मैनेजर है उसकी सेटिंग जो है वो ओपन हो जाएगी, और यहां से आप ओपन पेमेंट सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। पेमेंट सेटिंग्स में हमारा जो पेमेंट मेथड है, यहाँ से ऐड पेमेंट मेथड हम क्लिक करेंगे। पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए हम जो यहाँ पर ऐड क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, वो उसमें हमारा यूनियन पे है, वीजा है और मास्टर कार्ड है। इन चीजों को हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका नेम आएगा, कार्ड नंबर आएगा और एक्सपायरी डेट, और कार्ड के बैक साइड पे जो नंबर होता है सीवीवी नंबर वो होता है जो कार्ड के बैक साइड पे लिखा हुआ होता है 3 डिजिट्स का, और यहाँ पर ये जो डेट है ये आपकी एक्सपायरी डेट है जो आपके डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की होगी, और यहाँ पर सेव कर देंगे। बट ये कार्ड आपका कब यहाँ पर ऐड हो सकता है, दो प्रोसेस हैं। एक प्रोसेस तो ये है कि आप ऐसा करें कि आपका जो मोबाइल ऐप है, मोबाइल बैंकिंग ऐप अगर आपके पास है तो आपने क्या करना है, उसके अंदर से आपने ई कॉमर्स पेमेंट्स और इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है उनको एक्टिवेट कर लेना है, या आप कॉल करके भी ई कॉमर्स पेमेंट्स, आपका जो हेल्पलाइन है उस पर कॉल करके भी ई कॉमर्स पेमेंट्स और इंटरनेशनल पेमेंट्स जो है वो एक्टिवेट करा सकते हैं, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये है हमारा एड मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर ये है हमारा बिजनेस अकाउंट, बिजनेस अकाउंट मैनेजर। यहाँ पर हमारा बिजनेस अकाउंट होगा और ये होगा हमारा एड मैनेजर। अब एड मैनेजर में क्या होगा, जस्ट हमारे एड्स जो है, हम एड अकाउंट्स जो है उनको देखेंगे, जबकि बिजनेस मैनेजर में हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजर्स में हम अपने डिफरेंट फेसबुक पेजेस को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जितने भी हमारे पास एड अकाउंट्स होंगे उन सब अकाउंट्स को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फेसबुक पेज ये है, ठीक है, एक फेसबुक पेज हमारे पास ये है, इन दोनों का हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद जो एड अकाउंट है, एड अकाउंट में हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट हमारे पास होंगे एड अकाउंट्स, उनको मैनेज कर सकेंगे, और ये एड अकाउंट हमारा एक्टिव है। यहाँ से हम कैंपेन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, और कैंपेन्स क्रिएट करके यहाँ पर जो एड्स है उनको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे एड सेटअप किस तरह से होता है, एड की टाइप्स कौन सी होती हैं, कैंपेन गोल टाइप्स कौन सी होती हैं, और किस तरह से हम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, इन सारी चीजों को आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरों, मैं हूं नसरुल्लाह मलिक और मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटर का ऐड हमने देखना हो, फॉर एग्जांपल हम एक ऐड रन करना चाह रहे हैं और हम ये आइडिया करना चाह रहे हैं कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो किस तरह के एड्स रन कर रहा है, या कॉम्पिटिटर नहीं है, जिस फील्ड में हम ऐड रन कर रहे हैं जो हमारा शोबा है, ठीक है, तो इर्द गिर्द के लोग जो है, हमारी कम्युनिटी जो है वो किस तरह के एड्स रन कर रही है। ठीक है, इंस्पिरेशन लेने के लिए भी हो सकता है, ठीक है, कॉम्पिटिटर के एड्स चेक करने के लिए भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको किसी अकाउंट की कोई चीज जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल आपने आना है, यहां पर आपने लिखना है एड्स लाइब्रेरी, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ठीक है, यहां पर आप आ जाएंगे मेटा एड्स लाइब्रेरी पे, यहां पर आपको एड्स लाइब्रेरी आपकी ओपन हो जाएगी। इसमें अब आप देख सकते हैं कि कौन सा शख्स या कौन सी कंपनी, कौन सा ब्रांड जो है वो किस टाइप के एड्स जो है वो क्रिएट कर रहा है। यहां से सबसे पहले आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन। ठीक है, यहां से अगर आप पाकिस्तान सिलेक्ट कर लें, ठीक है, या आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं तो भी यहां से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मैं पाकिस्तान को ही सिलेक्टेड रहने देता हूं। ठीक है, उसके बाद यहां पर ऑल एड्स एक कैटेगरी है, ठीक है, और दूसरा है इश्यूज, इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स। मैं जाता हूं ऑल एड्स में, हर तरह के एड में। यहां पर हम क्या चीज सर्च कर सकते हैं जिससे हमें आइडिया होगा कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है या हमारी जो कम्युनिटी में लोग हैं, इस तरह के बिजनेस, जिस तरह का मेरा प्रोडक्ट है, इस तरह का जिन दूसरे लोगों का प्रोडक्ट है, वो किस तरह के एड रन कर रहे हैं और इस वक्त
कितने एड्स रन हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूं गुल अहमद। गुल अहमद जो हमारा एक ब्रांड है, ठीक है, तो उनके एड जो है वो हम देखना चाहते हैं। यहाँ पर गुल अहमद के नाम से यहाँ पर जो फेसबुक पेज है उनका, उसके ऊपर कितने एड्स रन हो रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त आपको रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे, 120 रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि 120 एड्स रन हो रहे हैं। ये तमाम एड जो है इस वक्त एक्टिव हैं, जो आपके सामने शो हो रहे हैं। और ये एड जो है 14 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो इन एड्स को 2 दिन हो चुके हैं। अगर आप और नीचे जाएंगे तो इनके जितने भी पुराने एड्स हैं वो भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। उसके बाद इवन कि यहाँ पर ये 14 फरवरी, अब जनवरी में जो एड्स रन हुए हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो कि अभी तक एक्टिव हैं। 10 जनवरी से ये एड स्टार्ट हुआ था, ऑलमोस्ट मोर देन अ मंथ हो चुका है इन 2 एड्स को, और ये एड्स अभी भी चल रहे हैं। उसके बाद ये जो दिसंबर में हमारे पास एड्स हैं, 18 दिसंबर को हमारे पास जो एड रन किया था इन्होंने, वो एड भी हमारे पास शो हो रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ एड्स के बजाय यहाँ पर जाते हैं रिजल्ट्स के साथ यहाँ पर अबाउट में, तो जो हमने ये फेसबुक पेज सिलेक्ट किया था, इस फेसबुक पेज का अबाउट जो है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा होगा। ये सारी चीजें जो है उन्हीं की शो हो रही हैं, ठीक है। अगर आप किसी और का सर्च करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूं दराज को। अब दराज ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से इनका फेसबुक पेज है जिसके ऊपर ये एड्स रन करते हैं, ठीक है। तो दराज का जो है यहाँ पर रन हो रहे हैं 290 एड्स, 290 एड्स रन हो रहे हैं। जो एड्स अभी रन हुए हैं ये 15 फरवरी के एड्स हैं इनके। अगर इससे पहले आप जाएंगे तो इससे पुराने एड्स भी नजर आएंगे, ये 15 फरवरी के ही हैं, ठीक है। तो इससे पहले के रिजल्ट्स यहाँ पर हमें मजीद आगे नजर आएंगे। 15 फरवरी, ये सारे भी 15 फरवरी, ये हैं 13 फरवरी के। तो इसी तरह एड्स जो हैं वो अपडेट होते रहते हैं। ये जनवरी के हैं, 31 जनवरी से ये एड्स जो हैं ये 31 जनवरी से यहां से रन होना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अब ये जो एड रन हुए हैं, इस एड की अगर डिटेल हम देखना चाहें, सी एड डिटेल पर हम क्लिक करें और ये हमें कंप्लीट जितना भी एड होगा, कंप्लीट प्रीव्यू जो है वो हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। ये इनका टाइटल है, ये एक इमेज लगी हुई है, इन्होंने ये सामने लगाई हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो डिफरेंट इमेजेस हैं वो भी हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। इट मीन्स कि ये क्राउजल एड है जिसमें हमें डिफरेंट इमेजेस भी नजर आ रही हैं। दराज के एड्स अगर आपने पहले कभी देखे हो तो मोस्टली क्राउजल एड्स ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें ऐड नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर शॉप नाउ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो उनका जो स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर है, वेबसाइट है, उनके ऊपर हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये है इनका इंस्टाग्राम, ये होगा इनका पेज। और सी एड्स पर हम क्लिक करें अगर, तो एड लाइब्रेरी में जो हमें एड्स प्रीव्यू हो रहे होते हैं, अगेन उसकी डिटेल यहाँ पर हमें यहाँ पर सेम वही नजर आने लग जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्पिटिटर का या अपनी कम्युनिटी का एड इंस्पिरेशन के लिए, कम्पिटिटर के एड चेक करने के लिए, इस तरह से हम किसी भी दूसरे ब्रांड के एड्स जो इस वक्त एक्टिव होते हैं उनको इस तरह से देख सकते हैं। बट इसमें सिर्फ हम इस वक्त जो एक्टिव होते हैं वो एड्स ही हमें शो होते हैं। ये है वो प्रोसेस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। जब भी हम कोई ऐड क्रिएट करने के लिए जाते हैं, ऐड मैनेजर में अपने ऐड अकाउंट में कोई भी ऐड क्रिएट करने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो हमारा गोल है, जिस ऑडियंस तक हम पहुंचना चाहते हैं, जिस एक्शन को हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें वो गोल सिलेक्ट करना होता है। तो उन गोल के कुछ टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस करना चाहें अपने ऐड मैनेजर को, तो यहाँ पर आपने फेसबुक प्रोफाइल में आना है, यहाँ पर इस मेन्यू के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर बिजनेस मैनेजर भी मिलेगा और एड मैनेजर भी मिलेगा। बिजनेस मैनेजर के अंदर से भी हम एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। हम एड मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो एड मैनेजर है वो हमारे सामने आ जाएगा। ओके, अब एड मैनेजर में यहाँ पर हमारे पास कुछ एड अकाउंट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस एड अकाउंट के जरिए से जाना चाहते हैं, हमारे पास डिफरेंट एड अकाउंट्स हैं यहाँ पे, तो इस एड अकाउंट के जरिए से अगर हम जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करने जाएंगे तो उसके लिए सबसे पहला काम जो करना होगा वो हमें कैंपेन का गोल बताना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्रिएट कैंपेन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट कैंपेन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें वो ऑप्शन मिलेगा कि हमें कौन सी टाइप सिलेक्ट करनी है, हमारा जो गोल है वो क्या है। तो उस गोल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है, यहाँ पर हम सबसे पहला कैंपेन ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या होती है? अब बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जो हम ऐड क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमारा एक मकसद होता है। फॉर एग्जांपल हम अपनी वेबसाइट के लिए टारगेट ले रहे हैं, या हम अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, अपनी किसी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जाना चाह रहे हैं। तो अवेयरनेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अवेयरनेस में फॉर एग्जांपल आप एक ये समझ लें कि गवर्नमेंट एक ऐड रन कर रही है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो ऐड रन कर रही है, फॉर एग्जांपल जिस तरह कोविड था, तो कोविड की अवेयरनेस के लिए अगर गवर्नमेंट ने ऐड रन किया था, तो गवर्नमेंट का जो मकसद था वो ये था कि हमारा ऐड सिर्फ लोगों तक पहुंच जाए, लोगों में अवेयरनेस फैल जाए, ठीक है। अवेयरनेस तो डायरेक्टली इसको कहते हैं, लेकिन हम या एक ब्रांड कब अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करता है, ठीक है, अपनी सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है, तो वो डायरेक्ट कभी भी इस तरह से ऑफर नहीं करना चाह रहा कि डायरेक्ट मेरी वेबसाइट पे लोग आए या मेरे व्हाट्सएप पे आए या मुझे डायरेक्ट कॉल्स आए, लीड जनरेट नहीं करना चाह रहा। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल वो क्या चाहता है कि मेरे एरिया में 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर लोगों के सामने से ये ऐड गुजर जाए, उनको सिर्फ नजर आ जाए कि यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट है। जो भी इंफॉर्मेशन उस फेसबुक पोस्ट में, इंस्टाग्राम पोस्ट में देना चाहता है वो दे सकता है वहां पे। अब फॉर एग्जांपल कुछ और ब्रांड्स की एग्जांपल लेते हैं। अब पेप्सी एक ब्रांड है, पेप्सी, ठीक है। अब वो अगर पेप्सी हमारा एड रन कर रहा है, पेप्सी जब भी एड रन करेगा तो वो क्या करेगा, वो कॉल्स तो रिसीव नहीं करना चाहेगा या लीड फॉर्म तो जनरेट नहीं करवाना चाहेगा, कोई फॉर्म फिल करके हम नहीं दे रहे होंगे, उनकी वेबसाइट पे नहीं जा रहे होंगे, जस्ट हमें जो है एड नजर आ रहा होगा। जिस तरह टीवी पे हमें एड नजर आ रहा होता है, तो क्या होता है, जस्ट हमें नजर आ रहा होता है, हमारी नजरों के सामने से वो गुजारना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी अवेयरनेस में भी सिर्फ हमें रीच मिल रही होगी, अवेयरनेस क्रिएट हो रही होगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा एड जो है वो पहुंच रहा होगा। उसके बाद दूसरी टाइप है ट्रैफिक। अब ट्रैफिक जो है ये हम उसलिए यूज करते हैं अगर हम लोगों को अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं। अपनी फॉर एग्जांपल हमारी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है या हमारी एक सर्विसेज के रिलेटेड वेबसाइट है, तो हमारा जो ऐड होगा, ऐड के नीचे बटन होगा, ठीक है, उस बटन पर क्लिक करके हमारे ऐड के ऊपर लिंक जो है वो कनेक्टेड होगा हमारी वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल हमारी ब्लॉगिंग के रिलेटेड वेबसाइट है या हमारी सर्विसेज रिलेटेड वेबसाइट है, और हम उस वेबसाइट के ऊपर अपनी ऑडियंस को वहां पर भेज रहे होंगे। थर्ड यहाँ पर है एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट इन दोनों से डिफरेंट है। एंगेजमेंट में हम क्या कर रहे होंगे, एक तो हमारा ऐड लोगों के सामने तो आ रहा होगा, सेकंड क्या होगा, या तो हम अपने फेसबुक पेज के लाइक्स इंक्रीज करवा रहे होंगे, या हम अपने फेसबुक पेज के लाइक्स की जगह व्हाट्सएप मैसेजेस ले रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पर व्हाट्सएप का बटन होगा, या व्हाट्सएप के बटन के अलावा हम क्या कर सकते हैं, फेसबुक पेज के लाइक्स लेने के लिए वहां पर लाइक बटन लगा सकते हैं, तो वहां पर हम लाइक्स ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीड्स, ठीक है। तो लीड्स में क्या होता है कि हम जो अपने ऐड होगा उसके नीचे कोई भी बटन दे देंगे, ठीक है, कोई भी ऑफर का बटन दे देंगे या अप्लाई नाउ का बटन दे देंगे। अब ये किस चीज के लिए हो सकता है, ये रियल स्टेट के लिए हो सकता है, किसी भी एडमिशन फॉर्म के लिए हो सकता है, या आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए हो सकता है। वो बटन पर क्लिक किया जाएगा, जो भी बटन होगा अप्लाई नाउ। फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट को लीड्स चाहिए, तो लीड्स के लिए वो क्या करेंगे, अप्लाई नाउ का बटन लगा देंगे, वहां पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक किया जाएगा और उनके सामने जो भी ऐड देख रहा होगा उसके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म पर क्लिक किया जाएगा। अब उस फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी और इन्फॉर्मेशन फिल करके वहां पर वो सबमिट कर देंगे, तो जो भी एडमिशन होगा या ऑफर होगा वो अवेल कर सकेंगे। इन चीजों को डिटेल में आगे जाकर हम कंप्लीट इन चीजों को एक एक चीज की कैंपेन क्रिएट करेंगे, वहां पर हम इन चीजों को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन ऐड सिंपल, जिस तरह नाम से ही जाहिर है, अपनी एप्स की प्रमोशन करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एप्स इंस्टॉल करवाना चाहेंगे तो हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर की जो एप्स होंगी उनका लिंक दे देंगे और वहां पर हम अपने ऐप के इंस्टॉल्स लेंगे। सबसे एंड पे है हमारे सेल्स। सेल्स में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे एक ई कॉमर्स स्टोर है, ई कॉमर्स स्टोर की हम कन्वर्जन जनरेट करना चाहते हैं, सेल जनरेट करना चाहते हैं, तो हम क्या है ऐड रन करेंगे जिससे हम अपने जो ई कॉमर्स स्टोर है उसकी सेल्स जनरेट कर सकेंगे, अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सकेंगे। तो ये है हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव टाइप्स, जो कि हम किसी भी ऐड को, किसी भी कैंपेन को क्रिएट करने के लिए उसके सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास ये शो होता है। हम कोई भी यहाँ पर कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है उसको सेलेक्ट करके उससे आगे जाकर कैंपेन क्रिएट करते हैं। कैंपेन किस तरह से क्रिएट करते हैं, इन सारी चीजों को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो।
जो फेसबुक एड अकाउंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले मिलती है कैंपेन लेवल, उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं एड सेट लेवल और उसके बाद हम जाते हैं एड लेवल के ऊपर। कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल और एड लेवल में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है कैंपेन लेवल, यहाँ पर हमारे पास होगा कैंपेन लेवल, डिफरेंट कैंपेन्स जो हमने रन की होंगी वो हमें यहाँ पर शो हो रही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट होगा हमारे पास यहाँ पर एड सेट लेवल, उसके अंदर जितने एड सेट्स हमने क्रिएट किए होंगे, और यहाँ पर होगा हमारा एड लेवल, एड सेट्स के अंदर हमने जितने एड्स रन किए होंगे। अब ये स्ट्रक्चर होता किस तरह से, काम किस तरह से करता है, तो अब इसमें सबसे पहली चीज होती है हमारा कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है एड सेट लेवल, एड सेट्स हम डिफरेंट एड सेट्स बना सकते हैं एक कैंपेन के अंदर, एक एड अकाउंट के अंदर हम डिफरेंट कैंपेन्स क्रिएट कर सकते हैं। एक कैंपेन के अंदर हम डिफरेंट जो है एड सेट्स बना सकते हैं और एक एड सेट के अंदर हम डिफरेंट एड्स बना सकते हैं। अब इसके जरिए हम एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं और उसके जरिए से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये समझ लें कि एक इंस्टीट्यूट है, उसके लिए हम एक एड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं। अब वो जो कैंपेन है उस कैंपेन को हम नाम देते हैं, ठीक है, कोई भी नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट का नाम हम दे देंगे, ठीक है। अब अगर आपने इंस्टीट्यूट का नाम दे दिया, ठीक है, अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम क्रिएट कर सकते हैं कोई भी ऑडियंस के लिए कोई भी गोल हो सकता है, ये मैंने रख दिया एंगेजमेंट के लिए, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास है कैंपेन लेवल, कैंपेन लेवल पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने गोल को। हमारा एक गोल होगा एक कैंपेन के लिए। अगर हम डिफरेंट गोल्स क्रिएट करना चाहते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट कैंपेन्स क्रिएट करनी होंगी, बट हम अगर एक गोल को लेकर चलना चाह रहे हैं और डिफरेंट एड सेट हम बना सकते हैं, वो किस तरह से, नेक्स्ट हम यहाँ पर जाते हैं एड सेट लेवल के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एड सेट लेवल में हम क्या क्या डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैसेजिंग एप्स भी सेम रखते हैं, इन चीजों को भी सेम रखते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट क्या चीज होगी, हमारे पास डिफरेंट होगी ऑडियंस, हमारे पास डिफरेंट होगी लोकेशन, एज और जेंडर, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इंटरेस्ट और लैंग्वेजेस, ये चीजें हम डिफरेंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एड रन कर रहे हैं एक इंस्टीट्यूट के लिए जिसके अंदर हम एक एड सेट रन करते हैं फॉर एग्जांपल स्टाफ को हायर करने के लिए, तो उसमें हमारे पास एज डिफरेंट होगी, हम डिफरेंट एज को सिलेक्ट करेंगे, हम पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में हमारा एक इंस्टीट्यूट है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोगों को ही हम हायर करना चाहते हैं, कि बाहर के लोगों को हम हायर नहीं कर सकते, हम जस्ट इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को ही हायर करेंगे। तो यहाँ से हम लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स उसी एड सेट में दूसरा एड सेट बना रहे हैं एडमिशन कैंपेन के लिए, तो एडमिशन कैंपेन के लिए हम जो है एज डिफरेंट रखेंगे। उसके बाद लोकेशन जो है हम पूरे पंजाब की रख सकते हैं, स्टाफ जो होगा हमारा रावलपिंडी इस्लामाबाद से होगा, बट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पूरे पंजाब से हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही कैंपेन के अंदर हम दो अलग अलग एड सेट्स बना रहे हैं, तो एड सेट्स में हमें डिफरेंट जो है ऑडियंस मिलेगी, ठीक है, हम ऑडियंस डिफरेंट को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बजट डिफरेंट रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाफ को हायर करने के लिए हमने 1000 रुपये पर डे का बजट रखा है, और जो हमारा स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन कैंपेन है उसके लिए हमने 500 रुपीज पर डे पे रखा है। उसके बाद हमारा जो स्टार्ट डेट है, ठीक है, वो स्टार्ट डेट दोनों की सेम है, लेकिन जो हमारा स्टाफ हायर करना है, फॉर एग्जाम्पल अगले 10 दिनों में या अगले 20 दिनों में हमें स्टाफ तो चाहिए, स्टाफ हमें चाहिए अपने जो इंस्टीट्यूट है उसको स्टार्ट करने के लिए, तो 10 दिनों के लिए हम रख देते हैं उस एड सेट को जो हमने स्टाफ के लिए रखना है, तो एंड डेट हम रख लेंगे 10 दिन की। और जो हमारा एडमिशन कैंपेन है, एडमिशन कैंपेन फॉर एग्जांपल हमारी पूरा मंथ चलनी है और उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो उसको हम अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक कैंपेन के अंदर हमने एक गोल के अंदर हमने दो डिफरेंट ऑडियंसेस, दो डिफरेंट लोकेशंस, दो डिफरेंट बजट्स और दो डिफरेंट डेट्स को क्रिएट कर लिया, कैंपेन हमारी एक ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हम एड लेवल पे। अब एड लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, हमने अगर जो क्रिएट करनी थी एक कैंपेन हमने स्टाफ के लिए क्रिएट की, ठीक है, अब हम डिफरेंट कोर्सेज के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अब उसी के अंदर हम 4 या 5 डिफरेंट जो है हमारे उनको क्रिएट कर सकते हैं कोर्सेज के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हमें ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड टीचर चाहिए, जो हमारा फेसबुक मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग है उसके लिए चाहिए। उसके बाद हमें जो है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड अलग टीचर चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको अलग से टारगेट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स है इसी तरह से हमें उन्हीं 4 या 5 फील्ड्स के स्टूडेंट्स भी चाहिए, तो हम 4 या 5 जो है एड्स रन कर लेंगे। और हम क्या कर सकते हैं, 2 एड्स हमने वीडियो एड्स रन कर लिए, हमने 2 एड जो है इमेज एड्स रन कर सकते हैं। तो हमारा जो एड है
उसके ऊपर हम डिफरेंट टाइप से एड्स रन कर सकते हैं। जो हमारा एड लेवल है उसके ऊपर एड्स जो है वो हम डिफरेंट कर सकते हैं, और जो हमारा एड सेट है उसके ऊपर हम डेमोग्राफिक्स या टारगेटिंग जो ऑडियंस है हमारी उसको डिफरेंट कर सकते हैं। जो कैंपेन लेवल है उसके ऊपर हम ऑब्जेक्टिव जो है उसको डिफरेंट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारा एक ही रहेगा। और कैंपेन्स अगर हम मल्टीपल कर लेंगे तो उसमें हमें क्या फायदा होगा, हम ज्यादा कैंपेन्स अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें तो हम ऑब्जेक्टिव जो है डिफरेंट रख सकते हैं। तो सबसे पहला लेवल है हमारा कैंपेन लेवल, उसमें ऑब्जेक्टिव हमारा एक ही होगा, वो हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है हमारा एड सेट लेवल, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल हमने रख दिए दो ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऊपर हमने रख लिए दो ऑडियंसेस, दो लोकेशंस, हम एज डिफरेंट रख सकते हैं, हम बजट डिफरेंट रख सकते हैं, स्टार्ट और एंड डेट डिफरेंट रख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है एड लेवल, जिसमें हमने 4 या 5 डिफरेंट फील्ड के टीचर्स को टारगेट किया, 4 या 5 डिफरेंट फील्ड्स के हमने स्टूडेंट्स को टारगेट किया जो उसमें इंटरेस्टेड है। तो हम एक इंस्टीट्यूट के कैंपेन को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट एड सेट्स में और डिफरेंट एड लेवल्स में। तो ये सारा स्ट्रक्चर है जिसके जरिए से हम कोई भी कैंपेन को क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मिलने रहो। अब हम ये देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल जो भी हम एड रन कर रहे हैं तो उसकी कन्वर्जन लोकेशन क्या होगी। कन्वर्जन लोकेशन से क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी एड रन कर रहे हैं तो उस एड के ऊपर अगर हम मैसेजेस लेना चाह रहे हैं तो वो मैसेजेस कहाँ पे रीडायरेक्ट होंगे, अगर हम किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं या कोई भी, ये गोल्स जो हमारे हैं, ये जो कन्वर्जन हैं, ये हम कैसे यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो कन्वर्जन लोकेशंस जो हैं उनमें हमारी कौन कौन सी कन्वर्जन लोकेशंस हैं, जस्ट इनको डिफाइन कर लेते हैं, बाकी डिटेल जो है वो आगे जाके हम कैंपेन्स में क्रिएट करेंगे खुद से। और सबसे पहले हमारे पास है मैसेजिंग एप्स। फर्स्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि हम मैसेजेस जो है वो हम रिसीव करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप मैसेजेस रिसीव करना चाह रहे हैं, मैसेंजर पे मैसेजेस रिसीव करना चाह रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जो मैसेजेस हम रिसीव करना चाह रहे हैं तो वो हम कहाँ कहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। एक तो हम मैसेंजर पर रिसीव कर सकते हैं, जो हमारा फेसबुक पेज है उसका जो मैसेंजर है उसके ऊपर हम रिसीव कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा व्हाट्सएप है उसके ऊपर हम रिसीव कर सकते हैं। और थर्ड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा अगर कनेक्टेड है साथ, तो ये इंस्टाग्राम का इनबॉक्स है उसके ऊपर भी हम वही मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस बंदे ने इंस्टाग्राम पे ऐड देखा तो वो डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम इनबॉक्स में आएगा। तो अगर किसी के पास मैसेंजर अवेलेबल है तो मैसेंजर पे मैसेज करेगा या व्हाट्सएप बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। अब इसमें ये चीज खास ध्यान में रखने वाली है कि फॉर एग्जांपल अगर हम मैसेज लेना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, तो जो व्हाट्सएप का मैसेज होगा वो जस्ट उसी नंबर पे जाएगा जो नंबर हमारा फेसबुक पेज के साथ ऑटोमेटिकली पहले से हमने कनेक्ट कर रखा होगा मैसेजेस के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम चाह रहे हैं कि हम 3-4 एड्स बना लें और हर एड के लिए जो व्हाट्सएप नंबर है वो हम डिफरेंट यूज करें, तो चेंज करना पड़ेगा बार बार हमें। एट अ टाइम हम एक ही नंबर जो है वो यूज कर सकेंगे। तो जो नंबर हमारे फेसबुक पेज के साथ कनेक्टेड होगा जस्ट उसी नंबर के ऊपर हमारा मैसेज जा रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑन योर एड। ऑन योर एड का मतलब है ये ज्यादातर हम वीडियो एड्स के लिए यूज करते हैं, जहां पे हम सिर्फ व्यूज लेना चाह रहे हो, जस्ट हम लाइक्स कमेंट्स या शेयर्स वगैरह जस्ट हम पोस्ट के ऊपर रहना चाह रहे हैं, उसको कहीं और जो कहीं पर रीडायरेक्ट नहीं कर रहे, किसी और फेज में हम रीडायरेक्ट नहीं कर रहे। उसके बाद है हमारी वेबसाइट। अगर हम वेबसाइट विजिट्स करवाना चाह रहे हैं, अगर अपनी वेबसाइट के ऊपर हम भेजना चाह रहे हैं, जो भी ऑडियंस है उसको वेबसाइट के ऊपर भेजना चाह रहे हैं तो यहाँ से वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऐप। नाम से ही जाहिर है अगर हम एप्लीकेशन के ऊपर अपनी ऑडियंस को भेजना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से ऐप को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सबसे एंड पे हमारे पास फेसबुक पेज। अब इसमें एक दो चीजें ध्यान में रखने वाली हैं। फेसबुक पेज जो है, फेसबुक पेज से हमारे पास फेसबुक पेज के जो लाइक्स हैं, ठीक है, वो हम इंक्रीज करवा सकते हैं। लाइक बटन हमारा जो है वो एज अ कन्वर्जन सिलेक्टेड होगा, जहां पर हमारा व्हाट्सएप बटन होना था या हमारे वेबसाइट का लिंक होना था उसकी जगह पे हमारा फेसबुक पेज का जो लाइक बटन है वो होगा। अब इस चीज में एक खास तौर पे चीज समझने वाली है, वो ये चीज है फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लान ये बनाते हैं कि हमें जस्ट मैसेजेस ही चाहिए और मैसेजेस के जरिए से ही हम अपना काम चलाएंगे, या हमें सेल चाहिए हम जस्ट अपनी वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट करेंगे, या सेल ऐड से हम शॉप नाउ के बटन से अपने ई कॉमर्स स्टोर पे ही, ऑर्डर नाउ के बटन से ई कॉमर्स स्टोर पे रिडायरेक्ट करेंगे, आपको उस वक्त सेल तो मिल जाएगी। लेकिन एक चीज जो ज्यादा फायदेमंद होती है फेसबुक एड में, फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक एड के जो फेसबुक पेज के लाइक्स हैं वो इंक्रीज कर लिए। फॉर एग्जांपल आपने 5000 या 10,000 लाइक्स जो हैं वो ले लिए, क्योंकि आपका फॉर एग्जांपल शुरू में ब्रांड है, शुरू में लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ, बट आप ऐड चलाते हैं तो जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं ऑटोमेटिकली वो लाइक करते हैं।
अब 5,000 या 10,000 लोगों तक, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 10,000 लोगों ने आपके पेज को लाइक कर लिया, तो अब आप अगर नेक्स्ट डे आप कोई भी फेसबुक पोस्ट कर रहे होंगे तो वो फ्री में आपकी 10,000 लोगों तक पहुंच रही होगी। आपका इंस्टेंट जो एक्सपीरियंस तो कोई नहीं आ रहा होगा, जस्ट लाइक इंक्रीज हो रहे होंगे, सेल नहीं आ रही होगी। इससे वक्ती तौर पे ये लगेगा कि हमारे जो पैसे हैं उनका जो रिटर्न है, आरओआई जिसको कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो वक्ती तौर पे आरओआई 0 होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन जो ऑर्गेनिक फिर बाद में आपको फायदा मिलेगा कि ऑर्गेनिक सर्चेज में आपके जो लोग हैं वो आने लग जाएंगे, ऑर्गेनिकली आपकी रीच जो है वो बढ़ने लग जाएगी, लोगों तक ऑर्गेनिकली आपकी जो है प्रोडक्ट है, सर्विस है, जो भी है वो पोस्ट पहुंचने लग जाएगी। इसलिए हम फेसबुक पेज को भी कंसिडर करते हैं अगर आप लाइक्स को इंक्रीज करवाना चाहते हो। बट ये लाइक्स इंक्रीज करवाने का मतलब ये होता है कि आपका एड लोगों के सामने जाएगा, जो बंदा इंटरेस्टेड होगा जस्ट वही उसको लाइक करेंगे। ये फेसबुक कोई इस तरह से डमी लाइक्स नहीं होते, रोबोटिक लाइक्स नहीं होते कि आपने फेसबुक को पैसे दिए और उन्होंने आपको 5,000 10,000 लाइक्स दे दिए। वो एक्चुअल लोग होते हैं, जो इंटरेस्टेड होगा सिर्फ वही लाइक करेगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पेज के ऊपर आपने 10,000 रुपया खर्च किया और आपको सिर्फ 1,000 लाइक्स ही मिले, जो इंटरेस्टेड होगा सिर्फ वही लगाएगा। हो सकता है 10,000 के बदले आपको 50,000 लाइक्स मिल जाए। तो जितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, फेसबुक का काम है आपका जो एड है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। उसका काम ये नहीं है कि आपको लाइक दिलवाना। हाँ, ये कर सकता है कि जो ज्यादा एक्सपेक्टेड होंगे कि इन लोगों तक अगर हम ऐड पहुंचाएंगे तो वो एक्सपेक्टेड है कि इस सर्विस में इंटरेस्टेड है, इस वजह से वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने फेसबुक पेज के लाइक्स जो हैं उनको भी इंक्रीज करवा सकते हैं ऑर्गेनिक पेड तरीके से। अस्सलाम वालेकुम मिलनेरो, जब भी हम कोई ऐड रन करते हैं, फेसबुक ऐड अगर हमने रन किया है और उसका जो रिजल्ट आया है तो उसमें जो कॉस्ट मॉडल्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैसेजेस कन्वर्जन है। अब मैसेजेस कन्वर्जन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने एंगेजमेंट पे एड्स को सेट किया था कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है मैसेजेस चाहिए। तो अब जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं ये वो नंबर ऑफ मैसेजेस है, 780 मैसेजेस हमें रिसीव हुए और टोटल हमारी जो अमाउंट स्पेंड थी वो थी 5,015 रुपीज, ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज जो हमारे वो स्पेंड हुए हैं और हमें टोटल जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो है 780। तो हमें ये जो सीपीएम है, ठीक है, या कॉस्ट पर मैसेजेस है, वैसे सीपीएम कॉस्ट पर माइलस्टोन को भी कहते हैं, इसलिए कॉस्ट पर मैसेजिंग कन्वर्जन जो है उसको यहाँ पे कहते हैं, कॉस्ट पर मैसेज कह सकते हैं। तो कॉस्ट पर मैसेज जो हमें पड़ा है वो है 6.43 रुपीज। इसका मतलब क्या है, 6 रुपए 43 पैसे का हमें एक मैसेज पड़ा है, ठीक है। अब टोटल जो कॉस्ट हमारी स्पेंड हुई है, फॉर एग्जांपल अब एक एग्जांपल के जरिए से देख लेते हैं, उससे शायद आपको ज्यादा बेहतर समझ आए कि अगर 100 रुपीज हमारे स्पेंड हुए हैं और हमें 20 मैसेजेस रिसीव हुए हैं, तो 100 डिवाइडेड बाय 20, तो हमें टोटल जो कॉस्ट पर मैसेजिंग कन्वर्जन पड़ी है वो होगी टोटल 5 रुपीज। इसी तरह से 5,015 रुपीज हमारे स्पेंड हुए 28 पैसा और हमें जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं वो है 780। तो हमारा जो पर मैसेज पड़ा है, हमें पर मैसेज कन्वर्जन है वो हमारी है 6.43 रुपीज और ये हमने लगाया था 500 रुपीज पर डे पे, तकरीबन 10 दिन का ये ऐड था। उसके बाद हमारे पास रीच है 74,000 ऑलमोस्ट और इंप्रेशंस हैं 1,11,500 ऑलमोस्ट। तो अब रीच में और इंप्रेशंस में इनमें क्या फर्क होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारा जो ऐड है वो एक बंदे के सामने आया है, एक मर्तबा शो हुआ है, तो एक रीच काउंट हो गई और एक इंप्रेशन काउंट हुआ। अब उसी के सामने अगर दोबारा ऐड आता है तो रीच तो वो एक ही रहेगी, लेकिन जो इंप्रेशंस हैं वो हो जाएंगे 2। अगर तीसरी बार उसी बंदे के सामने आता है तो रीच एक ही रहेगी, इंप्रेशंस हो जाएंगे 3। इसी वजह से यहाँ पर रीच जो है वो यहाँ पर कम है और इंप्रेशन ज्यादा है। इन शॉर्ट होता ये है, रीच मींस कितने लोगों तक पहुंचा है या कितने अकाउंट्स तक पहुंचा है। अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें तो कितने अकाउंट्स तक पहुंचा है, तो 74,097 जो है वो फेसबुक अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक प्रोफाइल्स अकाउंट्स हैं जिन तक पहुंचा है, 74,000 लोगों तक पहुंचा है और 1,11,510 मर्तबा हमारा जो ऐड है वो लोगों के सामने से गुजरा है। अब ऐसा हो सकता है किसी बंदे के सामने से अगर 10 मर्तबा ऐड गुजरा है तो वो रीच 1 काउंट होगी और इंप्रेशन उसके 10 काउंट होंगे। तो इस वजह से रीच और इंप्रेशन में ये फर्क है। उसके बाद है परचेज आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, क्योंकि हमने यहाँ पर जस्ट एंगेजमेंट पे लगाया था तो ये वहां पे ये चीज है नहीं, ये तो जस्ट अगर हमने सेल्स पे लगाया होता तो हमें वहां से आइडिया हो जाता। उसके बाद है सीपीसी। सीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक करने के हमें कितने पैसे लगे हैं। सीपीसी क्या होता है,
अगर जो हमने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ था, व्हाट्सएप बटन था, उसके ऊपर कितने लोगों ने क्लिक किया है, ठीक है, और उसके बाद जो हमारे तक पहुंचे हैं उसमें से, और सेकंड इसमें दूसरा ये हो सकता है कि अगर हमने वेबसाइट ट्रैफिक के ऊपर लगाया हुआ है, वेबसाइट की जो हमारी ट्रैफिक है, हम ट्रैफिक भेजना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, अपनी सर्विसेज की वेबसाइट है, ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट है, कोई भी चीज है, तो उस जो लिंक के ऊपर क्लिक करने का, एक क्लिक का हमें कितने पैसे देने पड़े हैं, वो है ₹1.15। सीपीसी हमें पड़ा है ₹1.15। उसके बाद नेक्स्ट है पेज लाइक्स और फॉलोअर्स। ये हमने ये जीरो नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने लाइक्स और फॉलोअर्स पे इसको सेट नहीं किया हुआ था, ये हमने सेट किया हुआ था मैसेजेस पे। अगर हम फेसबुक की एंगेजमेंट कैंपेन चला रहे हैं और एंगेजमेंट में हम ले रहे हैं लाइक्स, तो हमें फॉर एग्जांपल सेम वही चीज मैसेजेस की जगह हम लाइक रख देंगे और फॉर्मूला सेम वही होगा। अगर ₹100 का हमने ऐड चलाया है और हमें 200 लाइक्स मिले हैं, तो हमें कितने पैसे का एक लाइक पड़ेगा, वो पड़ेगा 50 पैसा का। या आसान फॉर्मूला आसान करने के लिए ₹100 का ऐड चलाया और उसमें हमें अगर 10 लाइक्स मिले हैं, तो एक लाइक हमारा ₹10 का बनेगा। तो हमारा पेज लाइक्स और फॉलोअर्स जो है वो यहाँ पर उसकी कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी और कितने फॉलोअर्स मिले हैं वो यहाँ पर हमारे आ जाएंगे। उसके बाद है सीपीएम। सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर माइलस्टोन। अब माइलस्टोन कितने को कहते हैं? माइलस्टोन होता है हमारा 1000 का, 1000 इंप्रेशंस के ऊपर हमारा एक माइलस्टोन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब 1000 इंप्रेशन तक पहुंचने के लिए हमें कितने पैसे देने पड़े हैं? यहाँ पर ₹44.98, ऑलमोस्ट 45 रुपीज हमें देने पड़े। जब ₹45 फेसबुक ने हमसे काटे हैं, तो एवरेज जो हमें 1000 इंप्रेशन है वो मिले हैं। उसके बाद है हमारा सीटीआर। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट, ये एक परसेंटेज होती है। अगर 100 लोगों के सामने हमारा एड आया है, तो उनमें से कितने परसेंट लोगों ने हमारे एड के ऊपर क्लिक किया है, ये एक एवरेज होती है, ओवरऑल एक एवरेज है जिसका नाम है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। 3.91% लोग थे जिन्होंने हमारे एड के ऊपर क्लिक किया है। तो ऑन एवरेज 100 लोगों के सामने आया है, तो ऑन एवरेज 4%, तकरीबन 4% लोग समझ लें, उन्होंने हमारे एड के ऊपर जो वो क्लिक किया है। अब अगर एड के ऊपर एक बंदा क्लिक कर रहा है, तो उसको 1% होना चाहिए। 2 बंदे क्लिक कर रहे हैं या 3 बंदे, तो ये 0.91 का क्या मतलब है? 0.91 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे सिर्फ 4 क्लिक तो नहीं थे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास अब क्लिक कितने आए हैं, क्लिक हमारे पास अगर हम देखें, तो अगर हमारे पास 1000 क्लिक आए हैं, ठीक है, या इसको फॉर्मूले के जरिए से स्पेसिफाई कर देते हैं, ₹1000 का हमने एड रन किया, ठीक है। अब ₹1000 का हमने एड रन किया है और हमारे पास क्लिक्स कितने आए हैं? 39 क्लिक्स अगर हमारे आए हैं। अगर हमारे पास 10 क्लिक्स आते तो वो 1% होता, 20 होते तो 2%, 30 होते तो 3%, ठीक है। अगर हमारे पास 39 आए हैं, 39 क्लिक्स आए हैं, तो उसका क्या मतलब है? 3.9% लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लिंक क्लिक्स। टोटल लिंक क्लिक्स हैं हमारे 4358, ये है हमारे लिंक क्लिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्ट पर 1000 अकाउंट सेंटर अकाउंट रीच। अब इसमें जो हमारा सीपीएम है और कॉस्ट पर 1000 अकाउंट्स है, इसमें भी सेम वही फर्क है जो रीच में है और इंप्रेशन में है। सीपीएम में हमें नजर आ रहा है कि 1000 इंप्रेशन तक हमें कितने पैसे देने पड़े, और यहां पर हमारे पास नजर आ रहा है कि 1000 अकाउंट्स तक पहुंचने में कितने हमें पैसे देने पड़े हैं। ये पहले जैसे मैंने बताया कि रीच, एक बंदे ने अगर 10 बार ऐड देखा है तो इंप्रेशंस तो 10 हो जाएंगे, लेकिन जो रीच होगी वो एक ही रहेगी। इस वजह से हमारे पास जो कॉस्ट पर 1000 अकाउंट्स रीच है वो 67 रुपीज 0.69 पैसा में पड़ रही है, ऑलमोस्ट जो है 68 रुपीज में, ऑलमोस्ट 68 रुपीज में पड़ रही है। उसके बाद 3 सेकंड वीडियो प्लेस, हमारा जो एड था वो इमेज की फॉर्म में था। अगर हमारा एड वीडियो फॉर्म में हो तो कितने लोगों ने 3 सेकंड की वीडियो, कम से कम जो 3 सेकंड की वीडियो है वो हमारी देखी है। पहले 3 सेकंड उन्होंने वीडियो देखी है, उसके बाद उन्होंने जितनी भी देखी है वो मैटर नहीं करती, बट 3 सेकंड वीडियो प्लेस जो है वो हमारे कितने हैं वो हमारे यहाँ पर फिल्टर होके आ जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉस्ट मॉडल्स हैं जिनकी बेस पे हम अपने अकाउंट को, अपने जो एड है, एड को जज करते हैं कि इसका जो हमने ट्रैफिक हमारे पास आई है या हमारे पास जो ऑडियंस आई है, जितनी सेल आई है, तो हमने जो अमाउंट स्पेंड की थी तो उसका रिजल्ट कितना बेहतर था या हमारा एड कितना बेहतर परफॉर्म कर रहा था। ये थे हमारे पास कुछ कॉस्ट मॉडल्स। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो। जब भी हम कोई कैंपेन क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें डिटेल टारगेटिंग किस तरह से कर सकते हैं, स्पेसिफिक लोकेशन, एज, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट वगैरह किस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी चीज को देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन हमारे पास बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान सेलेक्टेड है। यहाँ से हम एडिट के बटन पर क्लिक करके यहाँ से लोकेशंस को हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पाकिस्तान जो कंप्लीट है इसको हम कैंसिल कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अब हम इंडिविजुअल सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं इस्लामाबाद को। अब इस्लामाबाद को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो चीजें होती हैं यहाँ पर रेडियस बेस्ड होती हैं। यहाँ पर 25 माइल्स का जो रेडियस है उसके अंदर हमें ये सर्कल नजर आ रहा है। इसके अंदर जितने भी हमारी ऑडियंस होगी वो सिलेक्टेड होगी। यहाँ पर हमें एस्टिमेटेड रीच और एस्टिमेटेड डेली कन्वर्जन जो है वो यहाँ पर नजर आ रही होंगी, और हमारा जो ऑडियंस साइज है, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज है, वो यहाँ पर नजर आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर हम जो है इस साइज को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 50 माइल्स तक। यहाँ पर 50 माइल्स तक हमने इसको इंक्लूड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हम इस किसी और सिटी को इंक्लूड करना चाहते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लाहौर को इंक्लूड कर लिया। लाहौर को यहाँ पर हमने इंक्लूड कर लिया और लाहौर को भी यहाँ पर हम 50 माइल्स तक इंक्रीज कर देते हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर एक तो हम सिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम सिटीज को सिलेक्ट किए बगैर हम पंजाब के डिफरेंट एरियाज को अगर इसी तरह से सिलेक्ट करना चाहें विदाउट सर्चिंग सिटीज, यहाँ पर एक एक सिटी को सिलेक्ट किए बगैर यहाँ पर अगर हम सिलेक्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर मुल्तान नजर आ रहा है, यहाँ पर फैसलाबाद नजर आ रहा है, यहाँ पर ड्रॉप पेन के बटन पर हमने क्लिक करना है और यहाँ पर हमने फैसलाबाद के ऊपर यहाँ पर पिन ड्रॉप कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फैसलाबाद के ऊपर जो पिन ड्रॉप की वो 10 माइल्स के रेडियस में थी, उसको हमने 50 माइल्स तक इंक्रीज कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम जो है एक और पिन ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पिन ड्रॉप के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मुल्तान के एरिया पर भी हमने पिन ड्रॉप कर दी। यहाँ पर जो पिन ड्रॉप की है इसको भी हम 50 माइल्स तक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरियाज हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब डिफरेंट एरियाज को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। अब अगर हम ये चाहते हैं, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में लेते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम दिखाना चाहते हैं सिवाय एक या दो शहरों के या कुछ और लोकेशंस के अलावा हम पूरे पाकिस्तान में इसको दिखाना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हमने पूरे पाकिस्तान को यहाँ से हम पूरा पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। पूरा कंट्री यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा एक साथ। अब जब कंप्लीट रीजन को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान सिलेक्ट हो गया। अब पाकिस्तान जो है वो कंप्लीट सिलेक्ट तो हो गया, बट अगर हम चाहते हैं कि अब हम क्या करते हैं, इस्लामाबाद में नहीं दिखाना चाहते, तो क्या करना है, यहाँ पर इंक्लूड की जगह यहाँ पर हमने कर देना है एक्सक्लूड। अगर हम किसी भी लोकेशन को यहाँ से एक्सक्लूड करना चाहते हैं, अब कोई भी लोकेशन है उसको हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से अब हम रावलपिंडी को एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ हम सर्च कर लें या पिन ड्रॉप कर लें। ड्रॉप पिन के बटन पर हम आएंगे और ड्रॉप पिन के बटन से हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर रावलपिंडी को हमने क्या कर लिया, एक्सक्लूड कर लिया। और यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, रावलपिंडी के जो रेडियस है 10 माइल्स बाय डिफॉल्ट था, इसको हमने 50 माइल्स पर कर लिया। और लाहौर को भी हम कर देते हैं एक्सक्लूड, तो लाहौर के इस एरिया पर हम रखते हैं पिन को और यहाँ पर इसके जो रेडियस है उसको भी हम कर देते हैं इंक्रीज। तो यहाँ पर जो रेडियस है उसको हमने कर दिया 50 माइल्स। तो इस तरह से हमने पूरे पाकिस्तान में अपना एड दिखाना है, बट पूरे पाकिस्तान में एड दिखाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दो सिटीज को हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक सिटी ये है, ठीक है, और दूसरी सिटी है। अब इस सिटी को यहाँ से हम इंक्लूड करना चाहें तो यहीं से हम इंक्लूड भी कर सकते हैं और डिलीट करना चाहें तो पिन को डिलीट भी कर सकते हैं। हम यहाँ से रावलपिंडी की पिन को डिलीट कर देते हैं और लाहौर जो है वो सिलेक्टेड रहने देते हैं। यहाँ से हम जो है स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एज के ऑप्शन में हमारे पास जो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से हम मिनिमम एज सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम मैक्सिमम एज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो है फॉर एग्जांपल अब हम दिखाना चाह रहे हैं 30 तक, 18 to 30 तक हमारा जो एड है हम दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर हम जाते हैं जेंडर्स में अगर हम ऑल जेंडर्स को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, या सिर्फ मेन को दिखाना चाहते हैं तो हम मेन को सिलेक्ट करेंगे। कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ मेंस के यूज के लिए है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई ऐसा ब्रांड है जो सिर्फ वुमेन्स के लिए है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम वुमेन्स के लिए हैंड बैग्स बेचना चाह रहे हैं अपने ई कॉमर्स स्टोर पे, तो हम जस्ट वुमेन्स को सिलेक्ट करेंगे। या मेंस परफ्यूम बेचना चाह रहे हैं तो मेंस को सिलेक्ट करेंगे। या अगर आप दोनों को टारगेट करना चाहते हैं तो ऑल पे सिलेक्ट करके दोनों जेंडर्स को यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स यहाँ पर होते हैं।
तो ये हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं? एक तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, कोई भी हमारा जो इंटरेस्ट है, जो ऑडियंस का इंटरेस्ट है, उसको हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से सर्च करते हैं फ्रीलांसिंग, तो अब फ्रीलांसिंग जो इंटरेस्ट होगा वो हमारे पास यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा, ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। तो जैसे ही हम स्पेलिंग करेक्ट करेंगे, FREE फ्रीलांसिंग, ओके, यहाँ पर फ्रीलांसिंग जो है हमें कैरियर्स में यहाँ पर शो हो रहा है, और कैरियर्स में ये चीज क्या है? इंटरेस्ट बेस्ड है। तो अगर फ्रीलांसिंग के इंटरेस्ट को यहाँ पर हम सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एक एक को सर्च करें, अपना जो हमारा डिटेल टारगेटिंग में जो इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है उसको सर्च कर सकते हैं। या सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि हम सारी चीजों को यहाँ से ब्राउज कर लें। तो ब्राउज करने में क्या होता है? हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं एजुकेशन को। एजुकेशन लेवल क्या है? फील्ड्स ऑफ स्टडी है, स्कूल्स है, या हम अंडर ग्रेजुएट्स को सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। हम स्कूल्स को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से, और स्कूल्स में यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक स्कूल को सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से स्कूल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या अगर हम फाइनेंस में जाएं तो फाइनेंस में हम इनकम पे जाएं तो इनकम पे हमारे पास होता है हाउस होल्ड इनकम, टॉप 10% में हम जाते हैं, ठीक है, 10 to 25% में, 25 to 50% में, ठीक है। तो हम ये जिप कोड्स हैं यूएस के रिलेटेड, उसमें अगर हम जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो ऑडियंस साइज है, यहाँ पर राइट साइड पे हमें ऑडियंस साइज भी नजर आ रहा होगा अगर हम जिस भी पर्टिकुलर एक चीज को सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लाइफस्टाइल, ठीक है, लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स में हमारे पास एनिवर्सरी है, ठीक है, एनिवर्सरी को अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो एनिवर्सरी विद इन 30 डेज या एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? कोई एनिवर्सरी का गिफ्ट है, कोई ऐसी चीज है उसका हम ऐड लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? जिनकी एनिवर्सरी अगले 30 दिनों के अंदर एक्सपेक्टेड है या 31 to 60 डेज के अंदर एक्सपेक्टेड है, उनको अगर हम इंक्लूड करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। अवे फ्रॉम फैमिली, ठीक है, और अवे फ्रॉम होम टाउन। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि कोई बंदा फैमिली से बाहर रह रहा है, फैमिली उसकी फॉर एग्जांपल कराची में और रहता है लाहौर में, उसको हम ऐड दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर करेंगे। और अवे फ्रॉम होम टाउन, फॉर एग्जांपल होम टाउन उनका है कराची में और विद फैमिली वो कंप्लीट शिफ्ट हो चुके हैं लाहौर में, इस्लामाबाद में, तो पूरी फैमिली को अगर हम ऐड दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बर्थडेज का। अपकमिंग बर्थडे है, ठीक है, अगर नेक्स्ट उनकी बर्थडे आने वाली है तो उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स ऑफ को अगर हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स ऑफ मेन विद अ बर्थडे ऑफ 0 to 7 डेज। अगले 7 दिनों में अगर किसी की बर्थडे है उसको सिलेक्ट करना चाहें, अगले 30 दिनों में, यहाँ से हम बर्थडेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वुमेन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद बर्थडेज, ये जो है कंप्लीट फ्रेंड लिस्ट को टारगेट करेगा। यहाँ पर जो है वुमेन्स को टारगेट कर रहा था, पहले हमें मेंस को टारगेट कर रहा था, उसके बाद ये है कंप्लीट फ्रेंड लिस्ट में अगर हम टारगेट करना चाहें, यहाँ पर हम इन चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेरेंटल स्टेटस है, ऑल पेरेंट्स को सिलेक्ट करना चाहें, या 0 से 12 मंथ्स है, उसके बाद 18 to 26 है, 6 to 8, 3 to 5। फॉर एग्जांपल एक ऐसा फैशन वियर ब्रांड है जो कि बच्चों के, छोटे बच्चों के कपड़े या जूते इस तरह की चीजें बनाता है, और हम टारगेट कर रहे हैं कि जो ये ब्रांड है ये 6 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए ये चीजें बनाता है, ये 6 साल से 12 साल तक के बच्चों के लिए ये चीजें बनाता है, तो उनको हम टारगेट कर सकते हैं। 9 से 12 साल में है तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से टारगेट करना चाहें तो टारगेट कर सकते हैं, बट अभी इस चीज में हम नहीं जा रहे। उसके बाद रिलेशनशिप स्टेटस है, ठीक है, सिंगल है, मैरिड है। उसके बाद हमारे पास वर्क स्टेटस होगा, एम्प्लॉयर्स हैं या इंडस्ट्रीज में हमारे पास। उसके बाद जॉब टाइटल्स हैं, इंडस्ट्रीज में हमारे पास लार्ज बिजनेसेस हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, इसमें डिटेल में काफी सारी चीजें, इनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डेमोग्राफिक्स है। डेमोग्राफिक्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट बेस्ड। डेमोग्राफिक्स में क्या था? पेरेंट है, एजुकेशन है, हाउस होल्ड इनकम है, वो रहते कहाँ पे हैं, फैमिली से दूर है, बर्थडे है, ठीक है, एज क्या है, या पेरेंट्स हैं तो उनके बच्चों की एज एक्सपेक्टेडली क्या है, ये थी हमारे पास डेमोग्राफिक्स में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट बेस्ड। अब इंटरेस्ट बेस्ड में क्या चीजें हैं कि अगर हम बिजनेस एंड इंडस्ट्री को सिलेक्ट करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स हैं, अब हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे जाते हैं टेक्नोलॉजी में, ठीक है, टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी में हमारे पास 2 चीजें हैं, कंप्यूटर्स है, ठीक है, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब हम जाते हैं कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर्स में अगर हम जाते हैं, कंप्यूटर मेमोरी है, मॉनिटर है, प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, डेस्कटॉप है, फ्री सॉफ्टवेयर हैं। अब हम क्या करते हैं? टेक्नोलॉजी के पूरे, अगर पूरे एक पैराग्राफ को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसके अंडर जो भी चीजें हैं, ठीक है, इस पूरे ड्रॉप डाउन को हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो पूरे ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करने के लिए हमें
सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करना होगा तो इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो कंप्लीट सिलेक्ट हो जाएंगी, जितनी भी टेक्नोलॉजी के अंदर चीजें आ रही होंगी। तो ये होगा इंटरेस्ट बेस्ड। अब किस फील्ड में इंटरेस्ट है ये हमारे पास डेमोग्राफिक्स के बाद जो है इंटरेस्ट बेस्ड में हमारे पास डिटेल टारगेटिंग में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर। अब बिहेवियर्स में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले है सेम वही चीज एनिवर्सरी में, ठीक है, एनिवर्सरी विद इन 61 टू 90 डेज। पहले हमारे पास 0 टू 30 डेज, 61 टू 30 डेज का ऑप्शन आया था। अब एनिवर्सरी में हमारे पास है 61 टू 90 डेज। अगर हम ये करना चाहते हैं कि 0 से 90 डेज अगले 3 महीने में किसी की एनिवर्सरी है उसको अपना ऐड दिखाना चाह रहे हैं, तो पहले हमें डेमोग्राफिक्स में से एनिवर्सरी को 0 टू 30 और 31 टू 60 को सिलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ 61 टू 90 में कर लेंगे सिलेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बिहेवियर्स, ठीक है, यहाँ पर हमारा है परचेज बिहेवियर, परचेज विद ऑफर। अगर किसी चीज पे ऑफर लगी हुई है और वो पर्सन जो है ऐड देखता है और यूजुअली उन चीजों को परचेज कर लेता है, तो यहाँ पर हम करेंगे परचेज विद ऑफर, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद डिजिटल एक्टिविटीज में हम देखते हैं, ठीक है, न्यू एक्टिव बिजनेस, पिछले 12 महीनों के अंदर या 2 सालों के अंदर या 6 महीने के अंदर उनका कोई एक्टिव बिजनेस है तो उनको हम अपने ऐड दिखाना चाह रहे हैं, तो यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल एक्टिविटीज। अगर वो कंसोल गेमर है, फेसबुक पेमेंट यूजर है, फेसबुक पे अक्सर पेमेंट्स करता रहता है 30 डेज में या 90 डेज में, तो उस पर हम कर सकते हैं। ओल्डर डिवाइसेस, ठीक है, एंड ओएस, अगर पुराने डिवाइसेस वो यूज करता है और उसके बाद पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को वो यूज करता रहता है। उसके बाद हमारे पास है फेसबुक पेज एडमिन, इंस्टाग्राम बिजनेस प्रोफाइल एडमिन, ठीक है, तो इन चीजों को हम यहाँ से डिटेल में सिलेक्ट कर सकते हैं। और भी हमारे पास कैटेगरीज हैं, मोबाइल डिवाइसेस यूजर्स हैं, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस यूजर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑल मोबाइल डिवाइसेस हैं, 360 डिग्री मीडिया नॉट सपोर्टेड हैं, या यहाँ पर काफी सारी चीजें जो स्पेसिफाई होती जाती हैं। इनमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम अपना ऐड स्पेसिफिक लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तो उससे एक फायदा तो ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक डिवाइस है, हमारा एक डिजिटल डिवाइस है, तो वो कौन परचेज करेगा, तो वह एक स्पेसिफिक लोग होंगे, स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस होगी जो वो चीज लेना चाहेंगी, तो हम उन लोगों को अपना ऐड दिखाएंगे, तो वहां पर हमारा परचेज होगा। हम पूरे पाकिस्तान में उसको हर जगह पे लगा दें, जगह जगह पे लगा दें, हो सकता है हमारी सेल तो इंक्रीज होगी, बट इररेलेवेंट लोगों को वो बहुत ज्यादा नजर आएगा। अब इररेलेवेंट लोगों को नजर आने से क्या होगा, एक तो इररेलेवेंट लोगों को नजर आने से सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा ऐड जो है उस पे हमारा बजट जाया होगा। दूसरी चीज ये होगी, अगर हमारा बजट का इशू नहीं है, हम बजट को फोकस में नहीं रख रहे, तो हमारा क्या होगा कि अगर हम मैसेजेस कन्वर्जन ले रहे हैं तो हमारे पास मैसेजेस तो आएंगे, हमारे पास मैसेजेस तो अक्सर लोगों के आ जाएंगे जो कि इररेलेवेंट होंगे, वो इन्फॉर्मेशन तो ले लेंगे बट चीज को परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा बजट भी जाया होगा। अगर आप करना चाहें एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ज्यादा मेजॉरिटी ऑडियंस को जो है वो कवर करता है, तो उस चीज में हम इस चीज को कवर कर सकते हैं। बट यहाँ पर अगर हम स्पेसिफाई करेंगे तो हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है उस तक हमारा ऐड जो है वो पहुंच सकता है। उसके बाद सेम यही चीज हमारे पास यहाँ पर भी है कि अगर हम एक्सक्लूड करना चाहें कि हमारा जो ऑडियंस है उसमें पेरेंट्स हैं जो उनको ये चीज नहीं दिखानी, ठीक है, तो हम यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि यहाँ से इन चीजों को एक्सक्लूड कर दें। जिस तरह से हमने पूरे पाकिस्तान में दिखाया, लोकेशन बेस्ड हमने एक्सक्लूड किया पूरे पाकिस्तान में दिखाया, और एक लाहौर में जो है हमने ऐड शो नहीं किया। उसके बाद यहाँ से एक्सक्लूड करना चाहें तो यहाँ से डेमोग्राफिक्स और यहाँ बिहेवियर और इंटरेस्ट में से भी हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लैंग्वेजेस का। अगर हमारे पास ऑप्शन जो है लैंग्वेजेस का, अगर हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड है, फॉर एग्जांपल हमारा एक मैगजीन है, सिटी मैगजीन है जो कि इंग्लिश में है, तो हम लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश। हम कोई ऐसी वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री है, कोई ऐसी चीज है जो कि हमारी लैंग्वेज बेस्ड है, कल्चरल बेस्ड है, तो वहां पर हम लैंग्वेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल लैंग्वेजेस को इसी तरह रहने देंगे। यहाँ पर हम एडिट करेंगे और यहाँ पर हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उर्दू लैंग्वेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहां पर हम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश में हमारे पास 2 ऑप्शन है, इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम और यूएस। हम ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। दोनों लैंग्वेजेस जो है यूके और यूएस को सिलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरह से हम डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं डेमोग्राफिक्स में, एज में, लोकेशन में और इंटरेस्ट बिहेवियर बेस्ड में। और उसके बाद हमारे पास जो लैंग्वेज का ऑप्शन है, इस तरह से हम अपनी ऑडियंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, उन स्पेसिफिक लोगों तक अपना ऐड पहुंचा सकते हैं जो कि उस हमारे प्रोडक्ट के रेलेवेंट होते हैं। तो ये था कंप्लीट हमारे पास डिटेल टारगेटिंग
और लोकेशन बेस्ड, एरिया बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड हमारा, जिससे हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरों। अब हम क्रिएट करते हैं कैंपेन। कैंपेन क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो हमें सिलेक्ट करना होता है अपना ऑब्जेक्टिव। यहां से हम सिलेक्ट कर लेते हैं अवेयरनेस कैंपेन। कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के बाद हम पहुंच जाते हैं कैंपेन लेवल पे। कैंपेन लेवल पे हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पर हम नेम दे देते हैं, यहां पर हम नाम दे देते हैं इसको अवेयरनेस कैंपेन 1। यहाँ पे कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज में अगर आपकी कैटेगरी इन्हीं चीजों के रिलेटेड है, अगर क्रेडिट्स के रिलेटेड है, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स, इन चीजों के रिलेटेड है, तो यहां से हम सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज इसको हम इसी तरह से रहने देंगे, यहां पर हम मजीद कोई चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते हैं। कैंपेन लेवल के बाद हम पहुंच जाएंगे एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे हमें यहां पर एड सेट का नाम देना होता है। अगर आप नाम देना चाहें तो मैं यहां पर नाम दे देता हूं एड सेट 1, जस्ट मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है। सेट अ परफॉर्मेंस गोल, ऑलरेडी हम गोल जो है जो हमारा है उसको सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद यहां पर हमने परफॉर्मेंस गोल जो सिलेक्ट करना है उसमें हमारे पास कुछ चीजें हैं। मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस, और हमारे पास है मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट। अब अगर हम ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशंस लेना चाहते हैं तो हम यहां पर क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर हम क्लिक कर देते हैं। यहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा फेसबुक जो है इंप्रेशन ला के देगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशंस के ऊपर। यहां पर हमने क्या करना है, हमारे पास जो पेजेस होंगे, मेरे पास अभी 2 पेजेस हैं। ठीक है, तो फेसबुक पेज को हमने सेलेक्ट करना है, तो वो फेसबुक पेज जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। तो उसी पेज के ऊपर से हम पोस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको आगे जाके हम करते हैं एड लेवल पे। तो अब जिस फेसबुक पेज के रिलेटेड हम एड रन करना चाहते हैं उस पेज की एक्सेस हमारे पास होना जरूरी है। एटलीस्ट एडवर्टाइजर एक्सेस या एडमिन एक्सेस जो है वो हमारे पास होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर हम उस पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। बाय डिफॉल्ट जो हमारा एक क्लाइंट का पेज है वो सिलेक्टेड है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बिड कंट्रोल। अब हमारे पास बिड कंट्रोल में क्या चीज है कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कितना पे करेंगे, और यहां पर किस चीज के लिए, यहां पर है सीपीएम के लिए, कॉस्ट पर माइलस्टोन में। माइलस्टोन कितना होता है 1000 इंप्रेशंस के लिए हम कितना पे करेंगे। फॉर एग्जांपल हम पे करते हैं 100 रुपीज पे करेंगे, 1000 लोगों तक हमारा एड जो पहुंचेगा तो हम 100 रुपया जो है यहां पर पे करेंगे। उसके बाद यहां पर हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास ऑप्शन है बजट का। अब बजट में हम 2 तरह के बजट रख सकते हैं, एक हमारे पास है डेली बजट और एक है हमारे पास लाइफ टाइम बजट। अगर हम डेली बजट रखना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बजट रख देता हूं 1000 रुपीज, 1000 रुपया एक दिन का जो है वो हम स्पेंड करेंगे। उसके बाद अगर हम डेली बजट में यहाँ पर 1000 रुपया रख दिया और स्टार्ट डेट है हमारी यहाँ पर और स्टार्ट टाइम हमने यहाँ पे रख दिया। अगर हम एंड डेट सिलेक्ट करना चाहते हैं 16 फरवरी से लेके फॉर एग्जांपल हम एड चलाना चाहते हैं 20 फरवरी तक, और हमारा जो टाइम है वो ये होगा एंड डेट का। सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लाइफ टाइम बजट स्पेंड कर लें। लाइफ टाइम बजट में क्या होगा, यहाँ पर हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल 16 से 20 तक हमने 5000 रुपीज का हमारा बजट है जो कि टोटल हमने स्पेंड करना है। अब 5000 रुपीज का जो बजट होगा वो डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 डेज में हमारा बजट जो है वो स्पेंड हो जाएगा। तो इसमें जरूरी नहीं है कि एक दिन में 1000 रुपए ही स्पेंड होंगे, किसी दिन में हमारे 800 स्पेंड हो रहे हैं, किसी दिन में हमारा 1200 स्पेंड हो रहा होगा। ऑन एवरेज जो है 5 दिनों का हमारा 1000 रुपया ही बनेगा पर डे के हिसाब से। 5000 रुपया जो है वो कंप्लीट हमारा बनेगा टोटल बजट। बट यहाँ पर हम कर लेते हैं डेली बजट के हिसाब से। डेली बजट के हिसाब से हम यहाँ पर रखते हैं 1000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑडियंस का सेक्शन आता है। लोकेशन में हमारे पास यहाँ पर लोकेशन को सिलेक्ट करना चाहें, इस चीज को हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लोकेशन हमारे पास पाकिस्तान है। एज हम यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं 18 से हम कर लेते हैं यहाँ पर 45 तक, यहाँ पर इसको 45 सेलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर्स में हम ऑल जेंडर्स को दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है डिटेल्ड टारगेटिंग। अब डिटेल्ड टारगेटिंग में हम अपना एड किन को दिखाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ब्राउज करते हैं और ब्राउज में हम जाते हैं डेमोग्राफिक्स में। ठीक है, डेमोग्राफिक्स में हम जाते हैं यहाँ पर वर्क, और यहां पर हम जाते हैं इंडस्ट्रीज में। अब यहां पर हम किन इंडस्ट्रीज के रिलेटेड दिखाना चाहते हैं, एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, लीगल सर्विसेज,
मैनेजमेंट, इनको अपना ऐड हम दिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को भी ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से हम टारगेटिंग करते हैं, डिटेल टारगेटिंग हमारी किस तरह से होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिटेल टारगेटिंग में हम देखते हैं कि जो हमारी ऑडियंस होगी उनका इंटरेस्ट क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, पेरेंटल स्टेटस क्या होगा, एजुकेशन, हाउस होल्ड इनकम और ये सारी चीजें क्या होंगी। उसके बाद अगर हम इस ऑडियंस को सेव करना चाहें तो यहाँ पर सेव दिस ऑडियंस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज का ऑप्शन है, अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो लैंग्वेज स्पेसिफाइड है तो यहाँ पर लैंग्वेज के ऑप्शन से हम लैंग्वेज को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट जो हम मैनुअल अगर करना चाहें तो यहाँ से मैनुअल भी कर सकते हैं। वैसे आप यहाँ पर हम इसी को रेकमेंडेड जो एडवांटेज प्लेसमेंट्स है उसी को रहने देंगे। हम कौन से प्लेटफॉर्म्स पे अपना ऐड दिखाना चाहते हैं और हमारे जो प्लेसमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे होंगी, फीड्स में कौन कौन सी जगह पे होंगी, स्टोरीज एंड रील्स में, स्ट्रीम एड्स में, सर्च है और मैसेजेस इन आर्टिकल और एप्स एंड इनसाइट्स में कहाँ कहाँ पर हमारे जो एड्स हैं वो नजर आएंगे। तो इस चीज को हम इसी तरह रहने देते हैं जो कि डिफॉल्ट पे है। वैसे पहले ऑलरेडी इनको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा एडसेट लेवल। एडसेट लेवल पे अगर हम रीनेम करना चाहें तो यहाँ से अपने एडसेट लेवल को रीनेम कर सकते हैं। हमारे पास जो है अकाउंट जो है यहाँ पर सिलेक्टेड है, ठीक है, जो फेसबुक पेज हमने सिलेक्ट किया था। हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर इनका इंस्टाग्राम अकाउंट होगा और इसी प्रोफाइल के साथ कनेक्टेड होगा तो यहाँ से कनेक्ट अकाउंट पर क्लिक करके हम यहाँ से कनेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट और यूज क्रिएटिव हब मोकअप। अब एग्जिस्टिंग पोस्ट में क्या होगा कि हमारी जो फेसबुक प्रोफाइल है, हम क्या करते हैं फेसबुक प्रोफाइल से कोई चीज उठाना चाहते हैं तो यहाँ से हम उठा सकते हैं जो कि ऑलरेडी पोस्टेड होगी फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जो पहले से हमारी एग्जिस्टिंग पोस्ट होगी उसी से हमारा एड जो है वो सेटअप होगा। या हम क्रिएट एड पे करते हैं तो या हम इसी एड को ही क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिंगल इमेज और वीडियो का, क्राउजल एड का और कलेक्शन का। यहाँ पर हम करेंगे सिंगल इमेज और वीडियो एड। क्राउजल एड और कलेक्शन एड क्या होता है इनको आगे जाके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। एड क्रिएटिव में हमारी जो प्लेसमेंट्स हैं सेम उसी तरह से आ रही हैं, अगर उनको हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। एडवांस प्रीव्यू में एंड पर हम देख भी सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट से करना चाहते तो हम एग्जिस्टिंग पोस्ट से भी कर सकते थे, या एड को खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा मीडिया है इसको हम कर लेते हैं एडिट। एडिट मीडिया पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसको हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या अकाउंट से अगर हम अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, या अगर हम अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड के बटन पर क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जिस्टिंग पोस्ट है, ठीक है, इस एग्जिस्टिंग पोस्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग पोस्ट से हमने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमें शो हो रहा होगा कि ये 9:16 रेशो में 1:91:1 में किस तरह शो होगा, और यहाँ पर हमारे पास है कि ये स्क्वायर में किस तरह से शो होगा। क्रॉप करना चाहें तो यहाँ से आप क्रॉप भी कर सकते हैं, बट हम इसी तरह से इसको डन कर देंगे। अब हमारे पास ये शो हो रहे हैं इसके प्रीव्यूज। यहाँ पर एडवांस प्रीव्यू पर क्लिक करें तो आपको सारे प्रीव्यूज जो है वो कंप्लीट यहाँ डिटेल के साथ नजर आएंगे। फेसबुक फीड्स में, इंस्टाग्राम फीड्स में, फेसबुक मार्केट प्लेस है, वीडियो फीड्स है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक्सप्लोर फीड्स है, ठीक है, स्टोरीज में, रील्स में, और इस तरह से हमने जहां जहां प्लेसमेंट्स की होंगी ये किस तरह से हमारा जो ऐड है वो प्रीव्यू किस तरह से हो रहा होगा। उसके बाद अब बारी आती है हमारे ऐड को क्रिएट करने की, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है प्राइमरी टेक्स्ट है। अब प्राइमरी टेक्स्ट में हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक वॉचेस का ऐड है, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्राइमरी टेक्स्ट लिख देते हैं। यहाँ पर हमने कर लिया एक्रेलिक नियॉन वॉचेस, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है और यहाँ पर हमें लाइव जो है प्रीव्यू यहाँ पर नजर आएगा कि किस तरह से हमारे पास ये शो होगा। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा एक्रेलिक नियॉन वॉचेस, जो भी डिस्क्रिप्शन आप डिटेल में देना चाहते हैं यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड टेक्स्ट ऑप्शन हम कर सकते हैं। अब ऐड टेक्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ पर पहले हमने लिखा एक्रेलिक नियॉन वॉचेस। अगर हम एक्रेलिक नियॉन वॉचेस की जगह और चीजों को ऐड करना चाहें तो हमें और ऑप्शंस भी मिलेंगे। ओके, यहाँ पर ये जो हमारे टेक्स्ट ऑप्शंस हैं, यहाँ से अगर हम ऐड टेक्स्ट ऑप्शन करें तो हमारे पास नेक्स्ट टेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। इसमें क्या होता है कि हम सेकंड ऑप्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम लिखना चाहें एक्रेलिक वॉचेस, हमने यहाँ पर लिख दिया,
कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब होगा क्या, ये दो ऑप्शंस एक साथ तो शो नहीं होंगे, लेकिन होगा क्या कि किसी शख्स को एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, किसी बंदे को दूसरा शो हो रहा होगा, वेरिएशंस होंगी। और अगर किसी बंदे को एक ऐड एक बार नजर आया, दूसरी बार जब नजर आएगा तो दूसरी वेरिएशन के साथ नजर आ सकता है। तो इस तरह से हम इन चीजों को सेटअप कर सकते हैं। अब ये जो हमारा प्रीव्यू है, ये विंडो में यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, यहाँ पर ये जो है हमारा प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, तो यहाँ पर हमें इस तरह से नजर आता है कि हम कौन सी चीज कहां पर लिख रहे हैं। यहाँ पर हमें लाइव प्रीव्यू में नजर आ रहा होता है। हम कितने टेक्स्ट ऑप्शंस यहाँ पर लगा सकते हैं। हमारे पास प्राइमरी टेक्स्ट के वेरिएशन में 5 ऑप्शंस होते हैं, जो कि हम यहाँ से ऐड टेक्स्ट ऑप्शन से सेट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरों, अगर हमें कोई भी इंगेजमेंट ऐड क्रिएट करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। इंगेजमेंट में अगर हम कोई भी मैसेजेस रिसीव करना चाह रहे हैं अपने व्हाट्सएप के ऊपर, या हम फेसबुक का जो पेज है उसके जो लाइक्स हैं वो इंक्रीज करवाना चाह रहे हैं, तो वो हम किस तरह से एंगेजमेंट ऐड क्रिएट कर सकते हैं, आइए उसी को सीखते हैं। यहाँ पर हम हैं मेटा बिजनेस सूट में, ठीक है, या बिजनेस मैनेजर आप कह लें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। यहाँ से हम एक्सेस करते हैं ऑल टूल्स को, और ऑल टूल्स में हम यहाँ पे जाते हैं ऐड मैनेजर में। ऐड मैनेजर में हम जाके जो है कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम अपने जो डेमो ऐड मैनेजर बनाया था, ठीक है, उसमें आ चुके हैं। यहाँ पर हम क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे। अब क्रिएट कैंपेन में सबसे पहली चीज हमें जो है कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है एंगेजमेंट। एंगेजमेंट पर क्लिक करेंगे, यहां से हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, और जो फर्स्ट थिंग है वो हमारी होगी कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कैंपेन का नेम रख सकते हैं। यहाँ पर हम नेम इसको न्यू को हटा देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं एंगेजमेंट कैंपेन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एड सेट लेवल। एड सेट लेवल के ऊपर हम जो है कन्वर्जन गोल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कन्वर्जन गोल हमारा यहाँ पर क्या हो सकता है, हम या तो मैसेजेस रिसीव करना चाहें या जस्ट ऐड जो है शो करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक वीडियो है, जस्ट हम वीडियो व्यूज लेना चाहते हैं, तो हम ऑन योर ऐड को सिलेक्ट करेंगे, या किसी वेबसाइट के ऊपर या ऐप के ऊपर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं अपने ऐड के जरिए से, तो यहाँ से वेबसाइट या ऐप सिलेक्ट कर लेंगे। या इन सब में से हम किसी भी चीज को सिलेक्ट नहीं करते, हमें फेसबुक पेज के लाइक्स चाहिए तो हम फेसबुक पेज को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमें अब चाहिए मैसेजिंग, ठीक है, हम मैसेजेस रिसीव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं मैसेजिंग ऐप। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो फेसबुक पेज है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम फेसबुक पेज जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है उसको अब एडिट करना चाहे तो कर सकते हैं, जितने पेजेस आपके पास होंगे। अभी इसमें हमारे पास 2 पेजेस हैं तो हम पेज को चेंज भी कर सकते हैं। हम पेज को चेंज नहीं करते, हमारे पास यही पेज जो है वो सिलेक्टेड है। अगर इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड होगा तो उसको भी आप मैसेजेस के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, मैसेजिंग एप्स के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर यहाँ से कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास मैसेंजर और व्हाट्सएप का ऑप्शन है, हम मैसेंजर और व्हाट्सएप दोनों पर मैसेजेस लेना चाहते हैं, या जस्ट मैसेंजर पर या जस्ट व्हाट्सएप पर, तो हम क्या करते हैं, जस्ट जो है व्हाट्सएप पे मैसेजेस लेना चाहते हैं, जस्ट व्हाट्सएप के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो बजट है, बजट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज डेली बजट हमने रख दिया। एंड डेट अगर हम सिलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एंड डेट हमने रख दी 25, अब 17 से 25 तक हमारा ऐड चलेगा। उसके बाद हमारे पास जो है ऑडियंस है, लोकेशन है, डिटेल टारगेटिंग है, जेंडर है, ये चीजें ऑलरेडी हम जो है डिटेल में कर चुके हैं। ऑडियंस को हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिटेल में टारगेटिंग करना चाहे तो भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट्स हैं, मैनुअल प्लेसमेंट्स करना चाहें तो भी यहाँ से कर सकते हैं, ये चीज भी ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद सबसे एंड प्रोसेस होता है हमारा ऐड लेवल। अब ऐड लेवल के ऊपर आके यहाँ से हम ऐड जो है अपना उसको नेम दे सकते हैं। उसके बाद सेम वही यहाँ पर पेज सेलेक्ट करना है, और इंस्टाग्राम अकाउंट अगर कनेक्ट करना चाहें तो ये चीजें ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर है हमारा ऐड फॉर्मेट। अब ऐड फॉर्मेट में हम सिंगल इमेज या वीडियो सिलेक्ट करना चाहें या क्राउजल ऐड क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हम करते हैं सिंगल इमेज और वीडियो ऐड। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमने मीडिया ऐड करना है, यहाँ पर ऐड इमेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब ऐड इमेज में अगर हम अपलोड करना चाहें अपने जो पीसी है, यहाँ से अपलोड करना चाहें तो अपलोड के बटन पर क्लिक कर लें, या हम जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है हम पेज के ऊपर उसको सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी जो पोस्ट है, मैं इस एक पोस्ट को सेलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ नेक्स्ट के बटन पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें प्रीव्यूज शो हो रहे हैं कि ये स्क्वायर में किस तरह से शो होगा, ये जो है 9:16 में किस तरह से शो होगा, और सर्च रिजल्ट्स में ये किस तरह से शो होगा। क्रॉप करना चाहें तो इनको क्रॉप भी कर सकते हैं, बट हम इसी तरह से ओरिजिनल में जो ओरिजिनल रेशियो है उसी तरह से रहने देते हैं।
और इसको हम कर देते हैं डन। यहाँ पर हमारे पास जो है 12 प्लेसमेंट्स आ रही हैं, 12 जगहों पर हमारा ऐड जो है वो शो होगा। किस तरह से शो होगा वो हमारे पास राइट साइड पे यहाँ शो हो रहा है। यहाँ पर अगर आप एडवांस प्रीव्यू में देखना चाहें तो एक एक चीज जो है आपको अलग से भी नजर आ सकती है कि फेसबुक फीड में आपको ऐड किस तरह से प्रीव्यू होगा, उसके बाद इंस्टाग्राम पे किस तरह होगा, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, वीडियो फीड्स पे, रील्स में, स्टोरीज में, सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, व्हाट्सएप बटन लगाया था, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप बटन जो है वो कनेक्टेड है। और इसमें एक चीज का खास ख्याल रखना है, व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमारा वही होगा जो हमारे पेज के साथ मैसेजिंग के लिए कनेक्टेड है। इस तरह से हम नहीं कर सकते कि 3-4 ऐड क्रिएट कर रहे हैं एक पेज के लिए तो हम हर ऐड के लिए डिफरेंट नंबर लगाते जाएं। अगर हम इस तरह करना चाहते हैं तो हर ऐड क्रिएट करने के बाद हमें व्हाट्सएप का जो नंबर है वो पेज से जाके चेंज करना पड़ेगा। ऐड मैनेजर से हम इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। ये एक्सेस जो है हमारे पास जस्ट फेसबुक पेज की जो सेटिंग्स होती हैं उसी में ही होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास यहां पर ऑप्शन आता है प्राइमरी टेक्स्ट। अब प्राइमरी टेक्स्ट क्या है? प्राइमरी टेक्स्ट जिसको हम कहते हैं कैप्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये कैप्शन क्या है? हमारे पास कैप्शन यहां पर लिखा हुआ आएगा, प्राइमरी टेक्स्ट जो हमारा होगा। उसके बाद हेडलाइन है और हमारे पास थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है उनके रिलेटेड। यहाँ पर हम प्राइमरी टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी प्राइमरी टेक्स्ट लिख देते हैं। ये ग्रीन कलर की वॉच है, ठीक है, तो हम लिख देते हैं ग्रीन एक्रेलिक वॉच। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं ऐड टेक्स्ट ऑप्शन। अब ऐड टेक्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन आ रहा है। अब सेकंड ऑप्शन में क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो वेरिएशन है टेक्स्ट की वो बन जाएगी। अगर हम 2, 3 या मैक्सिमम हमारे पास जो है 5 ऑप्शंस होते हैं, तो जितने ऑप्शंस हम ज्यादा इंक्लूड करते जाएंगे उतनी वेरिएशन हमारे सामने आती जाएंगी। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को यहाँ पर ग्रीन एक्रेलिक वॉचेस जो है वो लिखा हुआ नजर आया है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम ग्रीन की जगह कर देते हैं इसको नियॉन लिख देते हैं। ठीक है, नियॉन लिख दिया। अब हमारे पास यहां पर जो सेकंड ऑप्शन है नियॉन का ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास सेकंड ऑप्शन यहां पर नियॉन का आएगा। मजीद ऑप्शंस आप ऐड करना चाहें तो यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी हेडलाइन। अब हेडलाइन क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है, अगर आप यहां पर देखें चैट विद अस। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो ये कहां से चेंज होगा, ये चेंज होगा हमारे पास हेडलाइन में से। हेडलाइन में से अगर आप चेंज करते हैं तो यहां पर फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं कॉन्टेक्ट अस फॉर डिटेल्स। तो यहां पर हमने जो चेंजेस की हैं वो हमें यहां पर प्रीव्यू होंगी। यहां पर लिखा हुआ है कॉन्टेक्ट अस, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहां पर हम अस लिख देते हैं तो यहां पर जो प्रीव्यू है वो भी अपडेट हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा कॉन्टेक्ट अस फॉर डिटेल्स और यहां पर हमारा है व्हाट्सएप बटन। ठीक है, यहां पर हमने व्हाट्सएप बटन जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अच्छा, ये हेडलाइन के भी हमारे पास 5 ऑप्शंस होते हैं, प्राइमरी टेक्स्ट के भी 5 ऑप्शन है और डिस्क्रिप्शन के भी 5 ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल एक बंदे के सामने हमारा एक प्राइमरी टेक्स्ट का ऑप्शन सामने आया ग्रीन एक्रेलिक वॉचेस का, नेक्स्ट टाइम उसके सामने अगर वही ऐड आएगा तो हो सकता है उसके सामने नियॉन एक्रेलिक वॉचेस जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो शो हो रहा हो। थर्ड टाइम अगर उसके सामने आएगा तो मल्टीपल जो हमारी वेरिएशन होंगी वो बार बार चेंज होती आएंगी। या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो एक कैप्शन है जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है वो एक बंदे के सामने आ रहा है, दूसरे के सामने डिफरेंट आ रहा हो। तो ये हमारी जो वेरिएशन है इससे हमें ज्यादा डाटा जो है इसलिए ऐड करते हैं ताकि ज्यादा बार जब हमारा ऐड शो हो रहा हो तो उसमें हम वेरिएशन जो है वो डाल सकें। और यही चीज हमारे पास हेडलाइन में भी होती है और डिस्क्रिप्शन में भी होती है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं 12 बाय 12 इंचेस नियॉन एक्रेलिक वॉच। ठीक है, अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये कहां पे होगी, अब जहां पर हमने कॉन्टेक्ट अस फॉर डिटेल्स लिखा था यहां पर ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन यहां पर नजर आ रही होगी। 12 बाय 12 इंचेस नियॉन एक्रेलिक वॉचेस भी हमने लिखा, बट ये इतनी जगह नहीं है कि यहाँ पर शो हो सके, तो हमें इतना लिखना है ताकि वो सामने जो है डिस्क्रिप्शन हमारे ऐड के ऊपर ही नजर आ रही हो। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा कॉल टू एक्शन बटन। अब कॉल टू एक्शन बटन क्या है, हमारे पास यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं ऑर्डर नाउ। ठीक है, अब यहाँ जो व्हाट्सएप का बटन है इसकी जगह हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा ऑर्डर नाउ। अब फॉर एग्जांपल ये एक्रेलिक वॉचेस बेच रहे हैं हम, हमारा एक स्टोर है,
ठीक है। तो उसके ऊपर हम एक्रेलिक वॉचेस बेच रहे हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेजेस ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऑर्डर नाउ के बटन पर क्लिक करके और साथ में व्हाट्सएप का आइकन है, तो ये हमारे व्हाट्सएप पे जो है डायरेक्ट रेफर हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी और रखना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट अस यहाँ पर करना चाहें तो भी कर सकते हैं, बट कॉन्टैक्ट अस फॉर डिटेल्स जो है वो हमने यहाँ पर प्राइमरी हेडलाइंस में लिख दिया। तो यहाँ पर हम ऑर्डर नाउ कर देते हैं या शॉप नाउ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम शॉप नाउ पर क्लिक कर देते हैं ताकि हमारा ये जो है शॉप नाउ का बटन बन जाए। इस सारे सेटअप के बाद अगर हम व्हाट्सएप पे जो मैसेजेस रिसीव कर रहे हैं तो कुछ बाय डिफॉल्ट मैसेजेस का सेक्शन बना के दे देते हैं, 3 से 4 मैसेजेस जो कि पॉसिबल मैसेजेस हैं हमें आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कलर वेरिएशन के बारे में कोई हमसे पूछना चाहता है, कोई हमसे पूछना चाहता है प्राइस के बारे में या कैश ऑन डिलीवरी के बारे में, तो हम मैसेजेस जो है वो खुद से लिख के डाल सकते हैं। उनके आगे जो है सेंड का बटन होगा, सिंपल जो है वो पॉसिबल जो क्वेश्चन है वो हमने लिख दिए। वो किस तरह से कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्रिएट न्यू पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और जो यहाँ पर हमारा एग्जिस्टिंग है, ठीक है, उसके ऊपर हम एडिट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, कैन यू रिकमेंड समथिंग फॉर मी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम चेंज कर सकते हैं कि व्हाट आर कलर ऑप्शंस, तो हमने व्हाट आर कलर ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड कर दिया। कैन आई सी मोर प्रोडक्ट्स को हम कर देते हैं, हाउ मच डज इट कॉस्ट हम कर देते हैं। अब जैसे ही कोई बंदा मैसेज करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये टेक्स्ट है ये यहाँ पर शो हो रहा होगा, ये वाला, हाय प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू। उसके बाद यहाँ पर पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन आ जाएगा और हम उसका आंसर कर सकेंगे। उसके बाद हम सेव एंड फिनिश कर देते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किए तो ये सेव हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप डेस्टिनेशन प्रीव्यू में देखें तो आपको ये मैसेजेस यहाँ पर नजर भी आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम इसको भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड प्रीव्यू में आपको ये ऐड का प्रीव्यू नजर आ रहा है। कंप्लीट जो हमारा ऐड है वो कुछ इस तरह से जो हमारा ऐड है उस सेटअप होगा और किसी के भी सामने आएगा तो वो ऐड इस तरह से होगा। शॉप नाउ के बटन पर क्लिक करके वो हमें मैसेज भी सेंड कर सकता है। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए से हम किसी भी ऐड को क्रिएट कर सकते हैं अगर हम व्हाट्सएप मैसेजेस लेना चाहते हैं। बाकी लीड्स किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, क्राउजल ऐड क्या होता है, इसको आगे जाके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, अगर हम किसी भी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक भेजना चाहते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको किस तरह से कर सकते हैं, आइए वही सीखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है उसको हमने यहाँ पर ट्रैफिक सिलेक्ट करना है और यहाँ से हम कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो हम पहुंच जाएंगे। सबसे पहला हमारा जो लेवल होता है कैंपेन लेवल में, कैंपेन लेवल पे हम यहाँ पर जो कैंपेन का नेम है उसको रिसेट कर सकते हैं, उसको यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक वेबसाइट है जिसके लिए हम ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वेबसाइट पर लाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा। सो फॉर एग्जांपल इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर नेम भी चेंज कर देते हैं, आजाद चाय वाला कैंपेन फॉर वेब ट्रैफिक, और यहां से हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप एडसेट का नेम रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एडसेट का भी आप नाम चेंज कर दें, आजाद वेब ट्रैफिक। उसके बाद जो हमारी कन्वर्जन है वो कहाँ पे जाएगी, तो डेफिनेटली हम वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं, ना कि एप्स, मैसेंजर, व्हाट्सएप या कॉल्स के ऊपर। कॉल्स जो है वो आगे जाके हमें ऑप्शन मिलेगा, वहां से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम वेबसाइट को लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर बिड कंट्रोल है, हम जो कॉस्ट पर रिजल्ट गोल है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो गोल है, यहाँ पर जो गोल है वो है हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यूअर्स। हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना चाहते हैं, सिर्फ इन व्यू करवाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमारा जो लिंक है उसके क्लिक्स करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएं। तो अब यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल जो है इसको हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो एक क्लिक होगा उसके बदले में हम 10 रुपीज देंगे, हम 10 रुपीज के बदले एक क्लिक जो है उसका पे करेंगे। यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ से सिलेक्ट नहीं करेंगे, जो है ऑटोमेटिकली इसके ऊपर जो है हम इसको जाने देंगे ताकि ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये सारी चीजें। उसके बाद बजट एंड शेड्यूल है, इस चीज को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से हम बजट सेलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज पर डे कर दिया। यहाँ से डेट एंड शेड्यूल हम सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड डेट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली 22, ठीक है। ऑडियंसेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, हमारे पास टारगेटिंग क्या होती है, लैंग्वेज, लोकेशन, एज, जेंडर, इन चीजों को ऑलरेडी हम
ऑडियंस के टारगेट में, डिटेल टारगेटिंग में हम ऑलरेडी इसको कवर कर चुके हैं, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। उसके बाद हमारे पास प्लेसमेंट्स हैं, एडवांटेज प्लेसमेंट्स पे ही हम रहने देते हैं। मैनुअल प्लेसमेंट अगर आप करना चाहें तो मैनुअल प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, इस चीज को भी ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट के बटन पे, यहाँ पर हम पहुंच जाते हैं हमारा जो एड लेवल है उसके ऊपर। यहाँ पर हमने करना है जो हमारे फेसबुक पेजेस होंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डिफरेंट फेसबुक पेजेस हैं, यहाँ पर हमने फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट पोस्ट करते हैं, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग पोस्ट होगी उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट हमने आइडिया के लिए एक पोस्ट सेलेक्ट कर ली, यहाँ से हम कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अगर हमारा जो भी प्राइमरी टेक्स्ट है, जो भी चीजें होंगी यहाँ पर सिलेक्टेड होंगी, ठीक है, तो वो भी बाय डिफॉल्ट जो हमारा पोस्ट है उसके ऊपर यहाँ पर आ जाएंगी। बट यहाँ पर कोई चीज इस तरह से नहीं लगी हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास नहीं आ सकी। उसके बाद यहाँ पर हम कॉल टू एक्शन बटन ऐड करना चाहते हैं, कॉल टू एक्शन बटन हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, लर्न मोर, और यहाँ पर हमने वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया अपडेट पोस्ट। अब ये जो पोस्ट है ये अपडेट हो चुकी है। अब जो हमने वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट किया था, कोई भी बंदा लर्न मोर के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो यहाँ पर आएगा जो हमने वेबसाइट का यहाँ पे लिंक पेस्ट किया है, तो यहाँ पर हमारे पास उसी वेबसाइट के ऊपर आएगा। उसके बाद अगर हम प्लेसमेंट्स को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्लेसमेंट्स को भी एडिट कर सकते हैं, बट ज्यादातर चीजें जो है हम जो हमारा एडसेट लेवल है प्लेसमेंट्स को हम वहां से करते हैं एडिट। और उसके बाद अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से कॉल टू एक्शन बटन चेंज भी कर सकते हैं, या रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं, बट रिमूव करना हमारा मकसद नहीं है। मेन काम हमारा है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो हमारी वेबसाइट ट्रैफिक है उसको वहां पर अपनी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करना। तो इस तरह से हम किसी भी एड को कैंपेन के अंदर अपनी वेबसाइट के लिए ट्रैफिक कैंपेन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, क्राउजल ऐड क्या होता है और वो दिखता किस तरह से है। हम अगर खुद से क्राउजल ऐड सेटअप करना चाहें तो उस ऐड को हम किस तरह से सेटअप कर सकते हैं, आज मैं आपको उसी चीज के बारे में बताऊंगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ये आप देखें, अगर आपके सामने एक ऐड शो हो रहा है तो ये ऐड वैसा नहीं है जो नॉर्मल ऐड हम सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो लगाते हैं, जिसमें हमारे पास वैसे एक ही इमेज या एक ही वीडियो प्रीव्यू हो रही होती है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा वीडियोज या एक से ज्यादा इमेजेस हम ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इसको कार्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हम अप टू 10 कार्ड जो हैं उनको ऐड कर सकते हैं। इनको आप राइट साइड पे स्वाइप करें तो आपको मजीद इमेजेस भी यहाँ पर नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम खुद ऐड सेटअप करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर हम देखें तो यहाँ पर ऐड सेटअप में हम देखें तो जो हमारा ऐड सेक्शन है उसमें हमें इसका ऑप्शन मिलता है। बाकी जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होगा, बजट होगा, जो हमारी ऑडियंस होगी, उसकी सेटिंग में इसका कोई इशू नहीं है। इसकी सेटिंग जो है वो हमारे ऑब्जेक्टिव के मुताबिक सारी चीजें जो है सेम होंगी। जस्ट ऐड फॉर्मेट जो है, एक इमेज की जगह हमारे ये 10 कार्ड्स हम लगाना चाहें, अप टू 10 कार्ड्स यहाँ पर लग सकते हैं। तो जस्ट ये चीज चेंज होगी कि हमारा जो प्रीव्यू है, जो फॉर्मेट है वो चेंज होगा। बाकी सारी सेटिंग्स उसी तरह से होंगी जैसे पहले हम करते आए हैं। अपनी मर्जी से हम उन चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर जो हमें ऐड फॉर्मेट मिलता है ऐड सेटअप के ऑप्शन में, यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो की जगह हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं क्राउजल को। अब क्राउजल ऐड में हमें लगाने होते हैं कार्ड्स। कार्ड्स कितने लगा सकते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शन में नजर भी आ रहा है, अप टू 10 कार्ड्स हम लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐड कार्ड्स के बटन पर क्लिक करेंगे। हम अगर इमेजेस लगाना चाहें या हम वीडियोस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पर ऐड इमेज कार्ड्स पर हम क्लिक करते हैं, और हम अगर अकाउंट इमेजेस में से लगाना चाहें तो अकाउंट इमेजेस में से लगा सकते हैं, या अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अकाउंट इमेजेस में से इन 5 इमेजेस को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं मजीद इमेजेस को भी इस यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से 5 इमेजेस मैंने ये सिलेक्ट कर ली, और 3 मैंने ये सिलेक्ट कर ली, 8, और एक हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, और एक यहाँ से इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास 10 इमेजेस हो गई हैं, 10 कार्ड्स हम यहाँ पर लगा सकते हैं। कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो है यहाँ पर एक एक कार्ड को हम अलग-अलग से अगर हम हेडलाइंस को एडिट करना चाहें, अब ये प्रीव्यू किस तरह से नजर आएगा, यहाँ पर प्रीव्यू को अगर मैं ऑन कर लूं तो यहाँ पर मुझे इसका प्रीव्यू नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे इसका प्रीव्यू नजर आ रहा है। अब इसके प्रीव्यू में अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड मैसेज, और यहाँ पर हमारे पास आ रही है हेडलाइन। इस हेडलाइन को यहाँ पर हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्रेलिक वॉचेस। तो एक्रेलिक वॉचेस का जो वर्ड है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा होगा, और जो इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12 बाय 12 साइज। तो वो हमें कहाँ पे नजर आएगा, वो इसी एक्रेलिक वॉचेस के नीचे हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर जो है वो प्रीव्यू होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम अगर हर कार्ड के ऊपर
डिफरेंट लगाना चाहते हैं, डिफरेंट इमेज लगाना चाहते हैं, हर कार्ड के ऊपर डिफरेंट जो हेडलाइन है और डिस्क्रिप्शन है उसको लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं। किस तरह से, यहाँ पर एडिट के बटन पर हम क्लिक करेंगे और हमें जो है ऑप्शन मिलेगा हर कार्ड के ऊपर अलग से हेडलाइन और अलग से डिस्क्रिप्शन लगाने का, सबके ऊपर अलग अलग से भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब इस ऑप्शन पे क्लिक करके हम अलग अलग से सारी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम अलग अलग से सेटअप नहीं करना चाहते, ठीक है, तो हम सबके ऊपर एक भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, यहां पर हम इसका अगर प्रीव्यू देखें तो प्रीव्यू में हमारे पास एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज होगी बाकी एड्स की निस्बत यहाँ पे, कि एक तो ये क्राउजल एड में हमें राइट लेफ्ट स्वाइप करने का ऑप्शन मिलेगा, बट यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो जो फेसबुक रील्स है, आपको फेसबुक रील्स में इसकी एक शॉर्ट जो है वीडियो टाइप मिलेगी। इसमें क्या होगा कि हमारी जो इमेजेस हैं वो एक के बाद एक इमेज आ रही होगी और छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो हमारी जो है उस फॉर्मेट में हमारा ऐड जो है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। ठीक है, बाकी डेस्टिनेशंस पे अगर आप देखना चाहें तो कि वो ऐड हमारा किस तरह से प्रीव्यू होगा तो यहाँ पर प्रीव्यू भी कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है जिसके जरिए से अगर हम क्राउजल ऐड बनाना चाहें तो इस तरह से हम अपना क्राउजल ऐड सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चेंजेस जो है, बाकी चीजें जो है वो सारे ऐड के जो हमारे फॉर्मेट्स हैं, एड सेट हैं और एड कैंपेन लेवल है, एड सेट लेवल है, उसके ऊपर जो भी चेंजेस हैं वो अगर पहले जो ऐड हम सेटअप कर चुके हैं उन्हीं की तरह हम करना चाहें तो वो सारी चीजें अलग अलग से हम कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट जो चेंज हो रहा होगा चीज, यहाँ पर जो ऐड फॉर्मेट है सिर्फ वो चीज चेंज हो रही होगी और इस तरह से हम अपना जो है क्राउजल ऐड सेटअप कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयरों, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम फेसबुक में लीड कैंपेन के जरिए से लीड्स जनरेट कर लेते हैं। लीड किस तरह से जनरेट कर सकते हैं, सबसे पहले कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आके हमें लीड्स को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम जो कैंपेन लेवल है उसके ऊपर जाएंगे और कैंपेन लेवल के ऊपर हमने यहाँ से अपना जो कैंपेन नेम है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम नाम रख लेते हैं लीड्स कैंपेन। उसके बाद हम जाएंगे एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट के लेवल के ऊपर हमें जो ऑप्शंस मिलते हैं कन्वर्जन के, अब कन्वर्जन जो हम करना चाहते हैं, या अगर हम किसी वेबसाइट के ऊपर किसी को भेजेंगे, या हम मैसेज रिसीव करना चाहते हैं, या इंस्टाग्राम के ऊपर भेजना चाहते हैं, या अपनी ऐप के ऊपर भेजना चाहते हैं, या कॉल्स रिसीव करना चाहते हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे इंस्टेंट फॉर्म्स। इंस्टेंट फॉर्म्स में क्या होगा कि हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, उस फॉर्म में क्या होगा कि हम कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो रखेंगे। अब वो इंफॉर्मेशन जो है वो वेरीफाई होगी और वो इंफॉर्मेशन वेरीफाई होकर हमारे तक पहुंचेगी उस फॉर्म के जरिए से, तो हम जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे किसी भी चीज के जरिए से। तो अब हम इंस्टेंट फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है हम जो भी हमारा फेसबुक पेज है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं फॉर एग्जाम्पल ये फेसबुक पेज है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फेसबुक पेज को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फेसबुक पेज को हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर जो अपना बजट है, बजट को सेट कर लेंगे। उसके बाद हम हमारा जो है ऑडियंस है, उसके बाद लोकेशन, टारगेटिंग, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा एड लेवल। अब एड लेवल के ऊपर जो हमने फेसबुक पेज सिलेक्ट किया था उसके बाद हम यहाँ पर जो है एड क्रिएट करेंगे। हमारा एड जो है सिंगल इमेज और वीडियो एड है। ठीक है, उसको हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐड इमेज पर क्लिक करते हैं, हमारे अकाउंट के ऊपर कोई इमेज पड़ी है वो उठाना चाहते हैं, या जो भी इमेज हमारे पास अपलोड करना चाहते हैं उस इमेज को अगर हम अपलोड करना चाहें तो अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जस्ट आइडिया के लिए मैं एक इमेज को यूज कर रहा हूँ, इस इमेज को हम यहाँ पर डन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर हम हेडलाइन लिख सकते हैं, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ये चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट मेन चीज है कि जो हम फॉर्म है वो फॉर्म किस तरह से क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको ये एरर भी नजर आ रहा है। बेसिक एरर ये है कि हमने अभी तक फॉर्म जो है वो क्रिएट नहीं किया। क्रिएट फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट के दो ऑप्शन है, या कस्टम का एक ऑप्शन है, हम खुद से बनाना चाहते हैं। या मोर वॉल्यूम में क्या होगा कि हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही बंदा सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा तो जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, वो हम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और जो हायर इंटेंट में क्या होगा, जब हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा होगा तो एंड पे एक दो क्वेश्चंस मजीद पूछे जाएंगे कि आर यू श्योर टू प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, या इस तरह से। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो मोर वॉल्यूम वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करें ताकि हमारा जो ऑडियंस है जिस तक हमारी एड पहुंच रहा है वो जब फॉर्म फिल करे
तो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, डबल माइंडेड ना हो जाए, फॉर्म को कैंसिल ना कर दे, तो हम क्या करेंगे, मोर वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद सबसे पहला हमारा आता है इंट्रो। इंट्रो में हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हेडलाइन लिखी हुई आ रही है, हेडलाइन टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल हम ये करते हैं, azadchaiwala.com, ये जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर हम भेजना चाहते हैं और हमारा जो मिशन है, हम फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर। जस्ट आप आइडिया के लिए ये एक सिनेरियो बना लें, ठीक है। तो इस वेबसाइट के ऊपर भेजना चाहते हैं जिसमें हम फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफर कर रहे हैं। तो हेडलाइन में हम क्या लिखते हैं, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पर जो हमारा हेडलाइन है वो यहाँ पर व्यू होगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ डिटेल्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आजाद भाई की वेबसाइट से ही यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये यहाँ पर आ जाएगी। ये होगा हमारा फर्स्ट स्क्रीन हमारे पास ये होगी, जिसमें हमारे पास फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिखा हुआ होगा और जो इमेज है हमारे ऐड वाली ही यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर हमारे जो है डिस्क्रिप्शन आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस। अगर हम कोई क्वेश्चंस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ ऐड क्वेश्चन के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देना चाहें, ये शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन देना चाहें, कंडीशनल देना चाहें या अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट में देना चाहें, हम यहाँ से करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर हम ऐड करेंगे क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ऐड कर दिया व्हाट इज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। यहां पर हम प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहे हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन ऐड हो गया। इसी तरह से आगे हम मजीद क्वेश्चन ऐड करना चाहें तो ऐड क्वेश्चन के बटन के ऊपर क्लिक करके क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का हमें लिंक देना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे जो टर्म्स एंड सर्विसेज वेबसाइट है की है पॉलिसी, यहाँ पर इसी का हम लिंक ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये टर्म्स एंड सर्विसेज की जो हमारी वेबसाइट है का लिंक है वो हमने यहाँ पर लिंक ऐड कर दिया, ठीक है। और लिंक टेक्स्ट अगर आप ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये है हमारी पॉलिसीज, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लिंक टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद कोई कस्टम डिस्क्लेमर ऐड करना चाहे तो यहाँ से आप डिस्क्लेमर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लिमिटेड टाइम ऑफर है या कोई भी और चीज आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मेन चीज जो है, जो हमारे फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो हम चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन होगा जिसमें हम मैसेजेस और इन चीजों को ऐड कर रहे होंगे, जो हम चीजें ऐड करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर हम करते हैं व्यू वेबसाइट और यहाँ पर जो हमारा वेबसाइट है उसका लिंक दे देते हैं, ठीक है। वेबसाइट का लिंक क्या होगा कि जो बंदा किसी भी फॉर्म को फिल करने के बाद कहां पर रिडायरेक्ट होगा, तो हमारी ये वेबसाइट है उसका लिंक हमने दे दिया। ये हमारी वेबसाइट है जिसका हमने यहाँ पर लिंक दे दिया, ठीक है। ये है हमारा कॉल टू एक्शन बटन। अब कॉल टू एक्शन बटन जो है उसमें क्या चीज इंक्लूडेड होगी कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिख दिया व्यू वेबसाइट जो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं विजिट फॉर डिटेल्स। यहाँ पर हमारा जो बटन है वो ऐड हो जाएगा विजिट फॉर डिटेल्स के नाम से, ठीक है। उसके बाद अगर हम एक और चीज को देखें, जो हमारा क्वेश्चंस का सेक्शन है, उस क्वेश्चंस के सेक्शन के अंदर हम जस्ट क्वेश्चंस नहीं ऐड कर सकते, मजीद कुछ चीजें अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो भी हमारे पास आया है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करना चाहते हैं, नेम है, सिटी है, ईमेल है, फोन नंबर, तो वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें लगी हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ चीजें ऐड करते हैं। यहाँ पर ऐड कैटेगरी में हम सबसे पहले जो है फुल नेम ऐड यहाँ पर करते हैं। सबसे पहली चीज हमें फुल नेम चाहिए होगा, उसके बाद फोन नंबर है, ठीक है। उसके बाद जो है हम यहाँ से ऐड कर देते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और जेंडर को, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर ये चीजें हम ऐड कर देते हैं। और अगर आप उसका सिटी ऐड करना चाहें या उसका कंप्लीट जो स्ट्रीट एड्रेस है उसको ऐड करना चाहें, बाकी यहाँ पर और काफी सारे ऑप्शंस हैं। यूजर इन्फॉर्मेशन के बारे में जो चीजें हमने ऐड कर दी, ठीक है। वर्क इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर हम जॉब टाइटल ऐड करना चाहते हैं तो जॉब टाइटल ऐड कर दें, यहाँ से आप नेशनल आईडी नंबर ऐड करना चाहते हैं तो नेशनल आईडी नंबर ऐड कर दें, तो ये हमारा एक क्वेश्चनियर बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है सारी चीजें फिल की जाएंगी, ये हमारे कुछ पेजेस बन जाएंगे। फर्स्ट पेज पे हमारा क्या होगा, जस्ट हमारा एक इंट्रोडक्शन टाइप है, ठीक है, फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है,
यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। यहाँ पर पहला आंसर देना होगा कि डिजिटल मार्केटिंग का आप कोर्स करना चाह रहे हैं या कोई भी चीज है, उसके लिए आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। वैसे कोर्स करने के लिए प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, जस्ट कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, आपका कोई और सिनेरियो है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट हमारी स्क्रीन होगी, उसमें हमारे पास कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, फुल नेम होगा, फोन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, सिटी है, ठीक है। इन चीजों को हमने ऐड किया। जो थर्ड हमारे पास स्क्रीन है उसमें हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी है, और जो एंड पे हमारी स्क्रीन है उस पे हमारे पास थैंक यू, यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। अब और एग्जिट द फॉर्म नाउ, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, तो इस वर्ड को हम क्या करते हैं, यहां से डिलीट कर देते हैं, ताकि ये जो वर्ड है ये हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो ऑडियंस है, उस तक ये वर्ड ना पहुंचे, ठीक है। तो अब अगर हम इस वर्ड को यहां से एक्सक्लूड करना चाहते हैं, तो यहाँ मैसेजेस फॉर लीड्स पे आते हैं हम। मैसेजेस फॉर लीड्स जो है उस पे आके यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है हमने लिखी है, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट, यहां पर इसको हम खत्म कर देते हैं। यहां पर लिख देते हैं फॉर मोर डिटेल्स, और यहां पर जो है हम अपने वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां से हम कर सकते हैं पब्लिश, और इस तरह से हम किसी भी अपने लीड फॉर्म को क्रिएट करके लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ये ज्यादातर इस होता है रियल स्टेट में, या कोई भी ऐसी जगह जहां पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल हम किसी भी एक ऐसी पोस्ट है, फॉर एग्जांपल हमारे एक इंस्टीट्यूट है जिसके लिए हम यहाँ पर लीड्स के जरिए से लीड फॉर्म क्रिएट करके डिफरेंट जो लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टाफ हायर करना चाह रहे हैं, तो उनकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो उनके एक्सपीरियंस है, उनके पोर्टफोलियोज हैं, उनके लिंक्स हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर जो है रिसीव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन भी अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं जो हमारे पास यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में भी हम जो है डिफरेंट चीजों को यहाँ से इंक्लूड करना चाहें तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में भी डिफरेंट चीजों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू। ये थी हमारी लीड जनरेशन कैंपेन जिसके जरिए से हम लीड्स क्रिएट कर सकते हैं।